नमस्कार दोस्तों। आज मेरे जो गेस्ट हैं मुझसे बहुत छोटे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन मुझे उनकी रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा ही है। मैं उनको काफ़ी समय से जानता हूँ। आप जब उनको देखेंगे तो आप भी उनको पहचान जाएंगे। उनका नाम है राहुल अरोरा। राहुल, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। Thank you so much for having me, sir. Thank you so much. आई विल टेल यू समथिंग। आपको मैं कब से जानता हूँ? I think 20 साल हो गए शायद। 20 साल हो गए। हाँ जी, हम CNBC में मिले थे। जी बिल्कुल। मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था उस वक्त। Yes, रिवर्स yes. था। आज रोल रिवर्स हो गए। हाँ जी। रिवर्स हो गए। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मैं आपको वाई डू आई रिस्पेक्ट यू सो मच। जी। ठीक है। काफ़ी नॉर्मली हम सुनते हैं कि जो हमारी बुराई करता है हम उसको ज़िंदगी भर याद करते हैं कि इसने मेरी ये बुराई की, हम इसकी रिवेंज लेंगे। आपके साथ मैंने एक अलग चीज़ देखी। कुछ 10, 12, 15 साल पहले आपने मुझे किसी की अच्छाई की थी उनके बिहाइंड द बैक। आपने किसी के लिए मुझे बहुत अच्छा बोला था। नॉर्मली ये कोई लोग बोलते नहीं है, लेकिन आपने कहा था उनके लिए। मुझे वो याद है। बस वही बात आपकी मेरी दिल में छू गई। मेरी उस समय से आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई। लोग बुराई करते लेकिन आपने अच्छाई की थी। नाम थे अनुज सिंगल का। हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। बहुत अच्छे मित्र हैं आपके। जी। नॉर्मली लोग करते नहीं हैं। तो मैंने ये ट्रेड आपका देखा और मुझे लगा ये आदमी तो सही है। तो मैं तब से आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने आपको पहले कभी बताया नहीं है शायद, लेकिन दैट्स द रियल रीज़न। नहीं, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत जल्दी मैंने लाइफ में सीख लिया था। महाभारत भी काफ़ी पढ़ी है। हाँ, तो दे से ना, if you want to be a genuine person, learn to criticize on the face and praise behind the back. praise behind the back. Yeah, and if you are criticizing also, हाँ never जी। do it in public. अगर किसी का criticism करना है उनको अकेले ले जाके बोलो. Praise in public, yes, Yes. but never criticize in public, and always criticize to the face. तो ये I don't know, it has just stuck with me. I don't know where it came from, but I have kept that as a trait. ये बहुत अनकॉमन ट्रेट है। बहुत ही अनकॉमन। ये बात जाके मैंने अनुज सिंगल को बोली भी। मेरा एक रूल है कि कोई किसी के लिए अच्छा बोलता है तो मैं जाके ज़रूर बोल देता हूँ उसको कि इस आदमी ने आपके लिए अच्छा बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक आज की डेट में प्रकाश जी, इट्स बिकम द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। जब हम 20 साल पहले मिले थे हाँ तब इंटरनेट शुरू हो रहा था, कंप्यूटर को आए कितने 10-1 साल हो गए थे जी। इन अ मटीरियल वे। हाँ जी। तो आज की दुनिया में इतना फेकनेस आ गया है, इतना इंस्टेंटेनियस हो गया है, जिसको हम इंस्टाग्राम जनरेशन बोलते हैं। यस। So it is very important to stay true to yourself and pass those value systems on to the next generation. यस। Because I think more than wealth, it is the values that you leave या is what you are remembered by and what you have given to society. So wealth is a very transient thing. I think it is your character, and often people say that if you want to know how two people's relationships are, you should see how they talk when you're not in the room. करेक्ट। क्योंकि मैं आपको, अगर शायरी का शौक है तो मैं आपको एक सुना देता हूँ स्टार्ट में ही। शुरू कीजिए प्लीज़। हाँ जी। तो शायद मुझे समझ में आए। हाँ, नहीं तो एक जैसे हम हिपोक्रेसी या डुप्लिसिटी की बात कर रहे थे ना, कि कोई आपके पीछे कोई बोलता है, तो मैंने भी देखा है मेरे करियर में भी काफ़ी लोगों ने धोखा दिया है। तो वो शेर कुछ इस तरह है, एंड आई थिंक शायद इंडियन शायर का था या उर्दू का, आई डोंट रिमेंबर, पर इट वेंट समथिंग लाइक, महफिल में हो रही थी हमारे कत्ल की तैयारी। ओह महफिल में हो रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, वाह हम महफिल में क्या उतरे, लोगों ने कहा वाह क्या लंबी उम्र है तुम्हारी। वाह वाह वाह, एब्सोल्युटली। तो ये दुनिया बन चुकी है। तो एज लॉन्ग एज यू कैन स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, हाँ, दैट विल सेट यू अपार्ट। अपने आप से ईमानदारी रखो। बिल्कुल वैल्यू सिस्टम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। बिकॉज जब आप नहा के निकलते हो, आप लिटरली अपने आप को आईने में देखते हो, यू आर जजिंग योरसेल्फ। हाँ दुनिया इधर की उधर हो सकती है, उनके ओपिनियंस हो सकते हैं, बट आपका जो आपके साथ रिश्ता है, आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते। नहीं। और ऊपर जो बैठा है या बैठी हैं, हाँ। गॉड है या गॉडेस हैं, आप उनसे भी झूठ नहीं बोल सकते। तो बी ट्रू टू योरसेल्फ। मेरे फादर बोलते थे अगर आप किसी को अपने आप को झूठ बोलते हो तो आप अपने आप से धोखा दे रहे हो। बिल्कुल अगर कोई आपको धोखा दे बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने आप को धोखा देते हो तो इससे बिल्कुल। बुरा क्या हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अपने आप से ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत।
चलो वैल्यू सिस्टम से बात करते हैं। जी। आपके फर्स्ट 10 years कैसे रहे, कैसे थे? आपको कुछ याद है ग्रोइंग अप ईयर्स? काफ़ी हद तक, ऑब्वियसली नॉट द फर्स्ट 2-3 years दैट मच, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि आई थिंक मैं 2 या 3 साल का था जब मैं कश्मीर, मनाली, नैनीताल वगैरह गया था। तो वो तो सिर्फ ऑब्वियसली एल्बम में पिक्चरें देखी हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी तो ज़्यादा थी नहीं। आई एम 1980 बॉर्न और 84 में कश्मीर में इश्यूज चालू हो गए थे। तो आई वाज probably one of the last few people who was able to go there before things started to get a bit naughty. But I think childhood was an interesting one. We went through some challenging times, but I think I would like to give a lot of credit to my mother कि उन्होंने वो challenging times का असर हम पे नहीं पड़ने दिया. So, you know, I went to one of the best schools in South Bombay, Campion School. वाह जी। जो मेरी 11th-12th की पढ़ाई थी वो जय हिंद कॉलेज से थी। ऑब्वियसली हर एक फैमिलीज़ में इंडिया में इश्यूज होते हैं, शायद दुनिया में भी होते होंगे। वो हमारे फैमिली में भी थे। फैमिली मेम्बर्स नॉट गेटिंग अलॉन्ग विथ ईच अदर, प्रॉपर्टी को लेके इश्यूज, बिजनेस को लेके इश्यूज। ये कोई यूनिक चीज़ नहीं थी जो हमारे फैमिली में हो रही थी, बट ऑब्वियसली जब आप पे गुजर रही होती है तो हाउ डू यू अडेप्ट एंड कोप, और आप उसमें से क्या लेसन्स लेते हैं जी। तो आई थिंक जो मेरी जर्नी 3 से 10 की या 3-4 साल की उम्र से जब जूनियर केजी से ज्वाइन किया था, तो आई थिंक द वन थिंग दैट आई लर्न वेरी अर्ली इन लाइफ इज़ माई मदर इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ मी, नथिंग इज़ गोइंग टू कम ईजी। तो जब हम स्कूल बस भी मिस करते थे, गाड़ी थी, ऐसा नहीं था कि वी पॉवर्टी में वी हैव ग्रोन अप, गाड़ी थी, लेकिन अगर स्कूल बस मिस कर दिया था तो आप अपना देख लो कैसे जाना है, और टैक्सी के भी पैसे नहीं मिलते थे। तो ऐसे भी दिन थे जब हम चल के स्कूल गए हैं, जस्ट टू टीच अ वैल्यू सिस्टम कि भाई डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। पैसे हैं, सुविधाएं भी हैं, लेकिन डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है। आई हैव रिसेंटली रेड 2 books बाय मॉर्गन हाउसल, जो इनको आप भी हमारे फाइनेंशियल मार्केट के वन ऑफ द गुरुज ऑफ राइटिंग माने जाते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच एंड वेल्दी एंड हाउ यू गिव बैक टू सोसाइटी, हाउ वैल्यू सिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट। और उसमें उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जहाँ लोगों के पास बहुत पैसा था और सब गायब हो गया। सो आई थिंक वो इनिशियली लाइफ में पता चल गया था कि लाइफ इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट, मदर इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट, discipline is the way to go, there is going to be a lot of sacrifices to be made, but I think I would not say it was कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी पर्सनली जिनका मैंने आज तक जिक्र नहीं किया है, शायद कभी करूं भी ना, बट जब मैं उन दिनों और एपिसोड्स के बारे में सोचता हूं तो कभी कभी लगता है कि दुश्मनों के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बट उस फेज से निकल के आ गए थे हम। that happened to me at a personal level, and it could have left a very different imprint on me, but I think ऊपर वाले का साथ था, माँ का आशीर्वाद था, और मेरी लाइफ में सबसे जो बहुत यंग एज से आई थिंक 10 साल की उम्र से पहले ही जिनका आई थिंक मुझ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है वो मेरी नानी का रहा है। नानी का? बिल्कुल। हाल ही में मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी दुबई में जी। तो मैं आज तक कहता हूँ, मेरी नानी का देहांत 2016 में हुआ था। तो मैं जब उनके बारे में जब आज भी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि नानी मैं ये नहीं कहता कि नानी वॉज, क्योंकि वो इस वक्त भी यहीं पर हैं आपके साथ है। हाँ, तो वो एक अलग तरह का रिश्ता है, क्योंकि कुछ लोग समझेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा पागल टाइप साउंड कर रहा है, लेकिन मेरे लिए मतलब देखिए, हम भगवान की पूजा करते हैं पर हमने भगवान को देखा नहीं है। लेकिन मेरी लाइफ में मैंने बहुत अर्ली एज से मेरी नानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी तो मुझे विश्वास हो गया था कि वो कुछ और हैं, वो आम इंसान की तरह नहीं है। जिस तरह की डिटैच्ड लाइफ थी और जितना प्यार देते थे और जो उनके वैल्यू सिस्टम्स थे, आई हैव ट्राइड टू रिवॉल्व माई लाइफ अ लॉट अराउंड from a very early age, basis what she lived. इतना प्रभाव शायद मेरे खुद के माँ बाप का मेरी लाइफ पे नहीं रहा है जितना मेरी नानी का रहा है। नानी माँ होती है। बिल्कुल। चाहे वो बच्चों की माँ हो या बच्चों के बच्चों की माँ हो। बिल्कुल
बिल्कुल शायद वो एक बॉन्डिंग, वो अलग ही बॉन्डिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक पार्टली प्रकाश जी इसका ये भी रीज़न था कि आई नेवर रियली ऑनेस्टली गॉट टू क्लोज टू द डैड साइड ऑफ फैमिली। मेरे देखिए मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबी बच्चों का ना अपने डैड के साथ एक अलग ही रिलेशन रहता है। बॉलीवुड में बहुत पिक्चरें बन चुकी हैं इसके ऊपर, और काफ़ी हद तक वो सही भी होती हैं। मैं आप कह रहा हूँ कि बिकॉज आई कम फ्रॉम अ पंजाबी हाउस होल्ड, जी। ये काफ़ी हद तक जो आप बॉलीवुड में देखते हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा ड्रामा वगैरह होता है, बट वो अंडरलाइन टोन वही होता है। जी। तो देयर वाज ऑलवेज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विथ माय फादर। तो आई थिंक इंट्यूटिवली आई गॉट मोर अटैच्ड टू माई मदर एंड हर मदर। ऑफ कोर्स हर सिस्टर्स वर नेवर इन इंडिया, वो सब बाहर चले गए। एंड शी स्टिल हैज़ 2 brothers, बोथ इन बॉम्बे, अलाइव एंड वेल। बट वो एक अलग रिलेशन बन गया था विथ माई मदर एंड माई मदर्स मदर। मैं भी एक मानता हूँ कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, जी लेकिन देखा है माँ बाप को। बिल्कुल। उनसे बड़ा, भगवान से भी बड़ा माँ बाप ही मेरे हिसाब से। पेरेंट्स कम अबाव गॉड, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे एक लिरिसिस्ट हैं बॉलीवुड के, मनोज मुंतशिर। कौन? उनका मनोज मुंतशिर आई थिंक Okay. उनका नाम है। तो वो कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो पाया, इसीलिए उन्होंने माँ बनाया। माँ बने। और माँ को बना के उन्होंने सोचा कि मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब लोग मुझे भूल गए हैं, माँ को मुझसे ज़्यादा दर्जा दे रहे हैं। यस, तो फैक्ट इट है वाज तो कभी कभार लाइटर नोट पे बोलते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी गलती थी माँ को बनाना, क्योंकि माँ को बना के उन्होंने अपनी अहमियत कम कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो आपके वो उस समय बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, या कैसे एवरेज स्टूडेंट थे, या कैसे स्टूडेंट थे आप? ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है प्रकाश जी, बताइए। बिकॉज मेरी मॉम टीचर थी। हाँ, मुझे पता है, मैं मिला उनसे। आई थिंक उन्होंने 15 साल की उम्र में टीचिंग शुरू की और 65 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। Okay. 50 साल उन्होंने टीचिंग की। और काफ़ी सारे जो हमारे टॉप के बिजनेस फैमिलीज़ हैं इंडिया में आज भी, उनके बच्चे भी मॉम से पढ़ के बड़े हुए हैं। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट अप टू दी 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड। हाँ जी, आप समझ लिए टॉप 3 में। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड। लेकिन क्या होता है सबकी लाइफ में, जो वो प्यूबर्टी का एक मोड आता है ना, हाँ. जब आप यू आर बिकमिंग एन अडल्ट या आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, एक बगावत सी आ जाती है अंदर कि मैं कर सकता हूँ। हाँ। तो 8th में मैंने मॉम को जाके बोला कि अब आप मेरे को नहीं पढ़ाएंगे, मैं खुद पढ़ूंगा। आई थिंक मैं टॉप 3 से 8th और 9th में बॉटम 5 में चला गया वाह। डायरेक्ट। Last नहीं मतलब आए? हाँ, Last नहीं लास्ट कभी नहीं आया, क्योंकि लास्ट में मेरे बहुत करीबी दोस्त थे जो मुझसे भी ज़्यादा महारथी थे, कि उनको लास्ट आना था, वो प्रूव करना था, तो वो अलग ही थे। बट एक बोलते हैं ना कि लाइफ ऑफ एक्सट्रीम्स। हाँ. सो फ्रॉम बीइंग अ टॉप 5 स्टूडेंट आई वेंट इनटू बीइंग अ बॉटम 5 स्टूडेंट। तो ये समझ में आ गया था कि जब तक 10th आ गया था कि वापस कमान माँ के हाथ में सौंपनी है। एंड जब 10th के प्रीलिम्स आए थे, हाँ जी। वहाँ तक मैंने खींचा कि देखते हैं कि इस मॉम के हेल्प के बगैर कितना होता। नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। व्हेन आई हैड डिसाइडेड कि मैं प्रीलिम्स के बाद मॉम के लास्ट 3 महीने जो थे, हमारे एग्जाम्स मार्च में होते थे 10th स्टैंडर्ड के, मैंने जब कमांड माँ के हाथ में वापस सौंपने ही वाला था, आई गॉट हिट बाय 104 टेम्परेचर विथ अ ह्यूज लिम्फ इन माई थ्रोट, ह्यूज स्वेलिंग। ओके। तो डॉक्टर उदानी थे जो हमारे बिल्डिंग में रहते थे, और उन्होंने मेरी मॉम को बोला था कि ये बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा लाइफ में, ओह। और हो सकता है कि ये बचे भी ना। मुझे करीबन आप पकड़ लीजिए 1 महीना या शायद 1 महीने के थोड़ा ऊपर, फॉर एवरी डे फॉर अबाउट 30-35 days आई वॉज रनिंग टेम्परेचर्स बिटवीन 103-105। क्वाइट हाई। Very high. For बहुत that high. long, you should not even be alive at the end Exactly. of it. Somehow I got saved. I think what my mother did for me during that time was audio. She used to read out my content. ओह। Right? हमारे बहुत सारे टीचर्स थे जो 10th में who were running a little behind schedule. तो पूरा पोर्शन प्रीलिम्स तक कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो वो लास्ट में होने वाला था प्रीलिम्स के बाद, बिफोर द बोर्ड्स। तो माई मदर वेंट एंड मेट आवर प्रिंसिपल। मेरे जो टीचर्स थे स्कूल के, विदाउट फीस यूज्ड टू कम होम एंड टीच मी, रीड आउट टू मी अलॉन्ग विथ माई मदर। वो आते थे 1 घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए, फिर चले जाते। इट वॉज बेसिकली प्रो बोनो। बट ऐसा केस कभी आया नहीं था। इनफैक्ट माई प्रिंसिपल इवन टोल्ड माई मदर कि हम बोर्ड को लिखते हैं कि दिस इज़ अ जेन्युइन केस, इनको थोड़ा बाद में कर देते हैं। तो पता नहीं, मेरी मॉम थोड़ी अड़ियल टाइप की है, टीचर है, उनके लिए तो सारे
स्टूडेंट्स एक समान है, कहते हैं क्योंकि सिर्फ मेरा बेटा है। तो कहती है कि अगर मेरा बेटा फिट हुआ तो दे देगा, वो वही टाइम पे देगा चाहे जो मार्क्स आ जाए। वेरी गुड। तो आई वॉज स्टन्ड, आई वॉज लाइक ये अपनी माँ है ना तो कैसे बात कर रही है। तो एनीवे आई थिंक जो एफर्ट गया था उस वक्त, यू नो माई मदर यूज टू वेक मी अप एट 4:30, वो शीरा बनाते थे, कुछ जो भी गर्म था, बिकॉज आई कुड नॉट ईट एनीथिंग कोल्ड। आप यकीन मानिए प्रकाश जी, आई थिंक आई केम 4th or 5th इन माई स्कूल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई टॉप्ड इन हिंदी, मेरे को रोहित धूत शील्ड मिला था। आई टॉप्ड माई स्कूल इन हिंदी। अगेन आई हैड नो राइट टू, बट वो जितनी मेहनत मॉम ने की थी, आप यकीन मानिए कि द डिफरेंस इन परसेंटेज बिटवीन मी एंड द टॉपर वॉज नॉट मच। वाओ। द ओनली डिफरेंस वॉज माई मैथ्स पेपर, आई अटेम्प्टेड ओनली 72 मार्क्स ओके। out of 100 उसमें in कितने my मिले? boards. कितने मिले उसके बाद? I got 70. 70 out of 70. 70 out of 100. 70 Because out I of- attempted but only attempted 72. 70. If I had attempted the full paper, I would have topped my school. Because the percentage difference between me and the topper was not much. So the only reason the person who topped was because I did not finish my mathematics 30 paper. बस छोड़ दिया। It was a clear case. I had even spoken to the principal and my maths teacher. तो वो उनकी किस्मत थी, वो टॉप कर गए, हम नहीं कर गए। बट वो जिस तरह से मेहनत गई थी, तो दैट वाज अ स्टोरी ऑफ 2 parts एज अ स्टूडेंट। 11th and 12th थोड़े ढीले थे, बिकॉज बाय देन आई ऑलरेडी न्यू आई वाज गोइंग टू द US। तो वो तो आई थिंक मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी मॉम ने प्लान कर दिया था कि इसको अंडरग्रेड के लिए US भेजना है। ओके। लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि उन्होंने मेरे को भेजा कंप्यूटर साइंस के लिए था, ओहो। और मुझे कंप्यूटर साइंस का सी नहीं आता था। तो मेरा पहला कोर्स ही जो मैंने कंप्यूटर साइंस का लिया था, इट वाज सो मिजरेबल दैट आई हैड टू री गिव द एग्जाम इन दैट आफ्टर रिक्वेस्टिंग द प्रोफेसर और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कि भाई मेरे को एक और एग्जाम दे दो ये ग्रेड्स के उसमें साथ। भी फेल हो गए? रिपोर्ट उसमें मैं हुआ था। मैं शायद ये मेरे मॉम डैड को भी नहीं पता था, लेकिन मैंने वो एग्ज़ाम दोबारा दिया था। हाँ, और इतना बुरा था मैं कंप्यूटर साइंस में कि फेल होने के बाद जब रीटेस्ट दिया था, आप यकीन मानिए प्रकाश जी, पेपर सेम था। हाँ, फिर भी आप फेल हो गए। एक हफ्ते बाद उन्होंने सेम पेपर दोबारा दिया और मुझे C- आया। तो वो प्रोफेसर ने बोला भाई तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, मैंने एक क्वेश्चन नहीं बदला है, देखो F से सीधा A पे आना था, तू C- पे आ गया। तो luckily for me, I had a liberal arts undergrad education. Okay. And in that you have to take a lot of different liberal courses. arts क्या होता है? Liberal arts is basically, so when you go for engineering या डॉक्टरी, आपका एक स्पेशलाइज होता है, day 1 से आप ये कोर्सेज करो। जी। लिबरल आर्ट्स में क्या होता है कि you have to take a lot of different courses. आप psychology, physiology, arts, music, you know, economics, finance, जो आपका मन करे, you have a certain amount of time to decide. पहले एक साल में आपको you don't have to take any specialization, 4 साल का कोर्स होता है। Okay. You can start deciding from year 2. Okay. तो by chance, after you rediscover yourself. Exactly. हाँ, जी, okay. They want you to do that. I actually think it's a better rounded form of education as opposed to being a complete specialist at something. Because even having studied psychology as part of my undergrad days, I think even today some of those lessons helped me in terms of reading people and understanding people. Okay. तो I stumbled on economics. Economics, okay. Yeah. मुझे आज भी याद है जो मेरा पहला इकोनॉमिक्स का कोर्स था, मुझे B- मिला था, लेकिन वो सब्जेक्ट से एक तरह से इश्क हो गया था। Okay. कि ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसमें थोड़ा और पढ़ना है। Okay. तो आई गेव, जो मेरा क्वेश्चन पेपर था मेरे पास था, तो मैंने अपने लिए ही मैंने वो ही क्वेश्चन पेपर स्टडी करके दोबारा दे दिया, एंड आई डिड वेल ऑन माई ओन। मतलब इट वाज जस्ट मी एंड माई सेल्फ, आई सेड इसमें कोशिश करते हैं, एंड इट टर्न्ड आउट वेल। एंड देन आपका वो कंफर्ट जोन था? हाँ जी, बिल्कुल। तो सबका एक एप्टीट्यूड होता है ना, जैसे कुछ नेचुरल अलाइनमेंट। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर सचिन तेंदुलकर गाने लगता तो लता मंगेशकर नहीं बनता, अगर लता मंगेशकर क्रिकेट खेलती तो सचिन नहीं बनती। वो सबका एक एप्टीट्यूड होता है, आपको पता चल जाता है। जी। हम तो मतलब उनके पाँव के बराबर भी नहीं है, बट हमारा भी एक छोटा मोटा सबका एप्टीट्यूड होता है। तो मेरा इकोनॉमिक्स में लग गया, तो आई डिसाइडेड टू मेजर इन इकोनॉमिक्स। सो आई वाज अ ग्रेट स्टूडेंट टिल 8th, miserable in 9th and 10th up to my prelims. Then I did well. 11th and 12th में ढीला था, but I think my undergrad days after I discovered economics was far better than if I had been a computer science student. Trust me, आप और मैं यहाँ अभी बैठे नहीं होते। नहीं, मैं शायद आपके घर आके आपका कंप्यूटर ठीक कर रहा होता। तो आपने एक अपने आप को डिस्कवर कर लिया। ये कब की, किस साल की बात है? ये होगी 1999 की बात।
उस एजुकेशन ख़त्म करने के बाद क्या किया आपने फिर उधर? तो एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है प्रकाश जी, बिकॉज मैं जब 18 साल का था मैं अंडरग्रेड के लिए गया था। जी। तो मेरे पहले जो 18 साल थे मैंने इंडिया एक ही बार छोड़ा था, वो भी दुबई जाने के लिए, जहाँ पे मेरी मासी हैं। एक हफ्ते के लिए मॉम डैड भाई के साथ गया था, तो मैंने कभी इंडिया छोड़ा ही नहीं था। जी। जिस दिन मैं यूएस के लिए निकला था 26 जुलाई 1998 98। में, बहुत डरा हुआ था। बिकॉज वो जो एक बॉलीवुड का गाना है ना, सात समुंदर पार, हाँ। वो वाकई ही उस ज़माने में सात समुंदर पार ही होता था। इट्स नॉट लाइक टुडे आप प्लेन में बैठे 14-15 घंटा में डायरेक्टली पहुंच गए। आपको पहले या तो आप अबू धाबी या दुबई जाते, 8-10 घंटे का लेओवर होता, या यूरोप जाते, बिकॉज फ्लाइट्स वर नॉट दैट फ्रीक्वेंट। तो जाते जाते इट यूज्ड टू टेक ऑलमोस्ट 30-35 आवर्स टू गेट देयर। टुडे यू कैन गेट देयर इन 15 डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं आजकल, उस समय नहीं एग्जैक्टली। था। तो काफ़ी हद तक टाइम, तो वो आपकी एंग्जाइटी और बढ़ती है। पहले तो आप वैसे ही रो के निकल रहे हो बिकॉज पहली बार फैमिली से दूर जा रहे हो। लेकिन जिस रात को मैं निकला था 26 जुलाई 1998, उस सुबह मेरी मॉम का सबसे घातक एक्सीडेंट हुआ था। ओह। तो एक स्कूटर वाले ने मेरी मॉम को उड़ा दिया था ऑन हर मॉर्निंग वॉक एट मरीन ड्राइव। तो आज भी मेरी मॉम के लेग में रॉड है उसकी वजह से। यस। तो जो बाई स्टैंडर्स थे जो मॉर्निंग वॉक के थे, ये सुबह कुछ 6:15 6:30 बजे का टाइम होगा, उन्होंने कहा कि मॉम जो थी ऑलमोस्ट 10-15 या 20 मीटर हवा में उछल के गए थे, ओह। क्योंकि 2 व्हीलर था, जी। राइट, और वो नो एंट्री से निकल रहा था। तो ऑब्वियसली एज ए चाइल्ड आई वुड नॉट वांट टू गो, बट पता नहीं कुछ था कि मेरी मॉम को ब्रीफली होश आ गया और उन्होंने कहा कि तू अगर नहीं जाएगा तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। तो उस इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ, तो वो उस पर भी बॉलीवुड मूवीज़ बने, इमोशनल अत्याचार। बट उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि करे क्या। एज अ सन आई वॉन्टेड टू बी देयर, बट शी सेड मेरे मॉम डैड हैं, माई हस्बैंड इज देयर, माई ब्रदर्स आर देयर, माई यंगर सन इज देयर, तू इधर है कि तू तो थोड़ी ना ऑपरेशन करने वाला, निकल, वो माँ होती है। यू प्रोसीड। तो मेरी किस्मत देखिए, इट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट ऑन माई ओन एंड समहाउ आई गॉट बम्प्ड अप टू बिजनेस क्लास, पता नहीं कैसे। ओह। तो मैं प्लेन में, मुझे अभी भी याद है, मैं रोते रोते चढ़ा हूँ। ब्लेजर पहना हुआ था, अंदर टी शर्ट था, जीन्स थे। तो मेरी सीट थी 3A एंड जैसे ही मैंने एंटर किया, एक्चुअली मुझे पता चला था बिजनेस क्लास बिफोर आई वाज एंटरिंग द फ्लाइट, नॉट व्हेन आई चेक्ड इन। उस वक्त इकोनॉमी की ही थी। एट द गेट दे सेड वी हैव सम एम्प्टी बिजनेस क्लास सीट्स, हम आपको अपग्रेड। मैंने पूछा भी नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं, पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी, अकेले। मैं कहा ठीक है। तो मैं रो रहा हूँ, रोते रोते फ्लाइट में गया हूँ। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई टीयर्स, ये वो जो भी है। तब तक आप एयरपोर्ट के बिल्कुल अंदर आ सकते थे। तो मेरे डैड और मेरे ब्रदर और एल्डर मामा मामी सब आए थे एयरपोर्ट छोड़ने, तो काफ़ी अंदर तक आके उन्होंने छोड़ा। पर मैं आपको कहूँ, जैसे ही मैं फ़्लाइट में गया ना और बिज़नेस क्लास में एंटर किया, दी एयर होस्टेस केम एंड सेड कैन आई टेक योर जैकेट। वहाँ तो मतलब अचानक से दुनिया ही बदल गई, क्योंकि वो ट्रे पे शैम्पेन वाइन लेके बैठ गई। मैं कहा अच्छा, रोना है कि हंसना है? तो मैं कहा, बिना सोचे समझे मैंने कहा मैं शैम्पेन ले लेता हूँ। वो जैकेट ले गई, मैं पास कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ। ऑफ कोर्स दिमाग तो अभी भी मॉम के साथ ही था कि क्या है, बट तब मैंने तब सोचा कि देखते हैं यार लाइफ में क्या होना है, द स्टार्ट ऑफ द जर्नी इज़ नॉट अ बैड वन। तो आई वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड लॉरेंस यूनिवर्सिटी इन एपल्टन विस्कॉन्सिन। कहाँ पर है? विस्कॉन्सिन में। विस्कॉन्सिन। ओके। तो अगर आपने टाइटैनिक पिक्चर देखी है, जो उसी साल या उसके एक साल पहले, 98 के पहले, या उसी 98 में शायद रिलीज़ हुई थी या उससे थोड़ा पहले, तो वो जो सीन है ना, जब वो हीरोइन खुदकुशी करने के लिए जंप करने वाली होती है और लियोनार्डो उसको रोकता है। हाँ जी। तो कहता है कि डोंट जंप, यू विल डाई। कहते क्यों? कहता है द वाटर इज़ कोल्ड। वो शी सेज हाउ कोल्ड? कहता है कि हैव यू एवर बीन टू विस्कॉन्सिन? कहती है नहीं। शी इज लाइक इट्स लाइक विस्कॉन्सिन, इट कट्स थ्रू यू लाइक 1000 नाइव्स। तो मेरे साथ जो पिक्चर देखने गए थे ना, सब ने मुंडी ऐसे की कि तू वहाँ जा रहा है। मैं कहा भाई। तो आई डिड माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर देयर जी। लेकिन आप सोचिए, जो बंदा बॉम्बे में पला बड़ा है, हाँ। ठीक है, अब बॉम्बे में तो विंटर ही नहीं होता, नहीं होता, मजा होता है। स्नो तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ। आई थिंक उधर नवंबर का या अक्टूबर, एंड अक्टूबर का था, वी गॉट हिट बाय अ ब्लिजर्ड। ओह। और मेरा सेम जो थ्रोट का जो 95 में हुआ था वो दोबारा हो गया। ओह। तो मैंने कहा यार ये ठंड में तो मैं नहीं रह सकता। मेरे को इस वक्त तो मुझे दवाइयाँ वगैरह ट्रीटमेंट पता था, तो वो 10 एक दिन में ठीक हो गया था।
but I moved out of there to a university called Denison University in Ohio. Not much warmer, वो भी बहुत ठंडी जगह थी, but still better than there. But when I went there, I decided to take some extra classes and graduate early. मुझे लगा कि फैमिली के पैसे बच जाएंगे, थोड़ा 4 साल का कोर्स है, कोशिश करते हैं कि 3.5 साल में हो जाए, एक सेमेस्टर बचा देते हैं. तो ये जब आप डिसीजन ले रहे हैं प्रकाश जी, आपको बहुत एडवांस में लेना होता है. यू कांट टेक इट एट द 11th hour. अब पता नहीं था कि आई वॉज गोइंग टू ग्रेजुएट एट द वर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बिकॉज आई टुक दिस कॉल इन माई सेकेंड ईयर. So I said I will graduate instead of graduating in May 2002, I will graduate in December 2001. I took this call in 99. At the top of the tech cycle. Yes. उसके बाद recession आ गया. Yes. ठीक है. इंडिया में हालत और भी बुरी थी बिकॉज हमने 98 में वाजपेयी की सरकार के अंडर न्यूक्लियर टेस्ट किए थे. Yes. हम पे वैसे भी सैंक्शंस आ गए थे. जी. ऊपर से जो टेक बबल हो रहा था दुनिया में वो भी बस्ट हो गया था. Yes. ठीक है. और सबसे घातक चीज़ जो मेरे लिए हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ग्रेजुएशन के 2 महीने पहले सितंबर 11 का टेररिस्ट अटैक हो गया न्यूयॉर्क में. तो जिस दिन वो अटैक हुआ मैंने सोचा कि यार अब क्या किया जाए, क्योंकि डिसीजन तो ले लिया गया था और H1B वीज़ा उसके बाद कोई दे नहीं रहा था. तो मैंने अपने खर्चे पे आई वेंट टू आई इंटरव्यूड इन न्यूयॉर्क, आई इंटरव्यूड इन बॉस्टन, आई इंटरव्यूड इन शिकागो, अपने ही खर्चे पे. जैसे आप यहाँ पे देखते हैं ना बॉलीवुड मूवीज पे, बसों ट्रेनों पे लेके आप CV लेके स्ट्रगल करते हैं. बस वही उधर किया. स्ट्रगल किया. बाय सम लक आई गॉट ऑन अ कमीशन बेस्ड इन द वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ सिटी इन शिकागो. सिटी बैंक. सिटी ग्रुप. या तो माय बॉस जेरी गाली, वेरी वेरी नाइस गाय. तो आई वाज देयर फॉर अबाउट 6 months. बट आई रिमेंबर इन अर्ली जून ऑफ 2002 आई वेंट अप टू एंड आई सेड जेरी, कमीशन तो ठीक ठाक है बट इससे घर चल नहीं रहा, और घर से इंडिया से पैसे मंगवाने नहीं हैं. तो कहते राहुल, H1B तो नहीं लग रहा. कभी आज मेरा भाई US में है और कल रात ही मेरी उससे बात हो रही थी, वो भी H1B से परेशान है अंडर द करंट प्रेसिडेंट. मैं भी H1B से परेशान हूँ उस वक्त, इन 2002. तो देन आई टुक द बिगेस्ट कॉल ऑफ माई लाइफ, माई फर्स्ट बिगेस्ट कॉल. किसी को बिना बताए इंडिया वापस आ गया. मैंने कहा अब US में नहीं रह सकते बिकॉज घर से पैसे और लेने नहीं हैं एंड आई कैन नॉट सस्टेन हियर ऑन माई ओन. जो भी वॉलमार्ट या टारगेट या जो भी है, जो भी सामान लिया था, जो वो लोग वापस ले सकते थे मैंने वापस कर दिया. जो नहीं ले सकते थे मैंने लिटरली बांट दिया. जो घर में बर्तन, प्लेट्स, मैं अपने फ्लोर पे सारे अपार्टमेंट, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, आपको चाहिए तो ये है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ले लीजिए. जितना मैं कर सकता था मैंने पर्दे तक दे दिए. एंड रातों रात मैं वापस आ गया. Was it डिसीजन जो था, was it a good decision at that point in time? वो तो आपको पता नहीं था. वो नहीं पता. आज क्या लगता है आपको डिसीजन? आई थिंक प्रकाश जी के जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल. तो मैं ये मानता हूँ कि आप जहाँ हो इस वक्त लाइफ में, आपको वहीं पर होना चाहिए. जहाँ आप हो इस वक्त आपको वहीं पे होना था. इज इट लक? और जो होना है वो होना है. वो लिखा है. लक इज, let me explain. I think luck plays a part in the quantum of that success, not in where you are. तो अगर आपको, जैसे हम स्टॉक मार्केट में बोलते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, राइट, आप हार्डवर्क के साथ, समझो आपकी डेस्टिनेशन 1 करोड़ है. 1 करोड़ तक आप पहुंच सकते हो, लेकिन अगर आपका लक ने थोड़ा बहुत साथ दिया तो दैट 1 करोड़ कैन बिकम 125. तो लक प्लेज अ पार्ट. बट उस वक्त ये था कि घर से और पैसे नहीं मंगाने हैं और यहाँ पे सस्टेन नहीं होने वाला, और बहुत बातचीत हो गई थी कि H1B नहीं होने वाला. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई रीच फ्रैंकफर्ट, मैं डेल्टा एयरलाइन से वापस आ रहा था, मैंने वॉलेट में देखा मेरे पास तो पैसे INR तो रुपीस तो थे ही नहीं. उबर ओला का ज़माना ही नहीं था, काली पीली थी, और मेरे को कौन क्यों बिठा था विदाउट कैश. तो मैंने वहाँ से फ्रैंकफर्ट से कॉलिंग कार्ड लिया, मैंने मॉम को फ़ोन किया, she found out when I was at Frankfurt that I was coming to India. और मैंने ये भी नहीं बताया था कि I have shut shop and come. उनको लगा शायद हॉलीडेज के लिए आ रहा है. मैंने कहा मॉम मेरे पास पैसे नहीं है, you will have to come to the airport. कोई टैक्सी बिठाएगा ही नहीं. तो that is how I came back. मैंने कहा किसी को बताना मत. तो I still remember next day in the morning बहुत खुशी का माहौल था घर में. He's come for a holiday.
लगा होगा ना 2-3 हफ्ते के लिए आया है, पर जब मैंने बोला कि आई एम हियर फॉर गुड एंड दीज आर माई रीजंस, इट वॉज मेट विद अ वेरी सॉम्बर रिएक्शन. Yeah. उसके बाद जो मैंने यूएस में किया मैंने इंडिया में किया. अच्छा, जो वहाँ किया यहाँ पर किया आपने. हाँ, मैंने CET दिया, कैट दिया, XLRI दिया, सारे दे दिए, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू टेक GMAT एंड गो बैक फॉर माई MBA, बिकॉज आई वाज लाइक अभी इतने पैसे अंडर ग्रेड पे खत्म हुए, आई कांट आस्क द फैमिली टू पे फॉर माई MBA अगेन एंड गो ओवरसीज. मैं आपको यहाँ पर एक जी, सवाल पूछना है, जी. दिमाग में आ रहा है. डिड यू फेल एंड कम, और डिड यू से मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, आई डोंट वांट टू डू इट? No, I don't think I failed and came. I But think you the circumstances. conscious decision. Yeah, because It is not a failure. No, if I had decided to come back in December of 2001 itself, I would have considered it a failure. Okay. I gave it enough time to find a job to Yeah. the best of my abilities, as many offices as I could get into, and tried to get my apartment running with rent, heat, electricity, water, everything. I gave it 6 months. Beyond, I have, Prakash ji, till very recently, when I say recently, I mean I would say till about maybe 15 years back, I did not even have a credit card. ओके. मैं ऐसा इंसान हूँ जो जितनी चादर है मैं उतना ही फैलाता हूँ. Now I am sitting here and telling you that today I can afford any luxury car I want. Yes. But I will not buy it. आपके मैंने देखी है वो गाड़ी आपकी. मैं लूंगा ही नहीं. मेरा जितने पैर हैं उतने ही फैलाने हैं. हम दुनिया के लिए नहीं जी रहे, अपने लिए जी रहे हैं. अपने लिए जी रहे हैं. करेक्ट. मैं आपको एक बात बता दूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप बताइए. सोचिए इसके बारे में. बताइए ठीक प्लीज. है, अगर आप रोड पे फरारी देखते हैं, आप फरारी को देखते हैं, आपने कितनी बार फरारी चलाने वाले को देखा? एक बार भी नहीं एक बार भी नहीं देखा है. तो एक्चुअली जब अगर दुनिया देख भी रही है, वो उस गाड़ी को देख रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर कौन है. क्योंकि घर जाके अगर आप रोड पे आपको एक बैंड्रा वाली सीलिंग पे या मरीन ड्राइव पे एक फरारी क्रॉस हो जाती है, आप फरारी की पिक्चर लेते हो, आप घर जाके क्या बोलते हो? फरारी देखी. उसके अंदर जो भी बैठा है, खूबसूरत हो बदसूरत हो, जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता. मैं आपको एक बता दूं, मेरा इंसिडेंट. सो ऑलवेज लिव ऑन जितने आपकी बैंक बैलेंस अलाउ, नेवर लिव ऑन लेवरेज. सो आई डोंट थिंक आई फेल्ड. या बिल्कुल. I gave it my best crack, and then I came back, and I felt like a failure coming back. To complete your point, Okay. I felt like a failure coming back because my parents would not have wanted me to come back after spending that उन्होंने money. भेजा था आपको करियर के लिए. करियर के लिए कि ये बंदा जो भी पैसे खर्च हुए एटलीस्ट वो कमा के वापस तो ले आएगा. Okay, that Because point of at time- that point it was a sunk investment. ना? या sunk investment. इट वॉज अ संक इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ठप्पा तो आ गया यूएस एजुकेशन का. उस जमाने में 2001-2 में इतने नहीं होते थे जितना आज. तो हर घर में कोई ना कोई यूएस जा रहा है. बिल्कुल. 25 साल पहले इतने नहीं जाते. 30 साल पहले जाते थे, काफी lucky- जाते थे, बहुत lucky जाते बट इट वॉज नो वेरी क्लोज टू द परसेंटेजेस टुडे. आज तो IB स्कूल्स आ गए हैं वगैरह. दे आर ट्रेनिंग पीपल टू गो अब्रॉड. yes. राइट, जैसे मैंने आपको कहा, मेरी मॉम की थिंकिंग मेरे पैदा होने से पहले थी. हाँ जी. और उनकी थिंकिंग बहुत क्लियर थी, लड़की है या लड़का है, मैं तो अपने बच्चे को बाहर भेजने वाली. हाँ, क्योंकि उस समय इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं थे शायद. एग्जैक्टली. सो अब हैं. अब बहुत हैं. सो वो जो फीलिंग थी ना, वो ही खाई जा रही थी कि यार मैं इंडिया वापस आ गया. आई डिड नॉट रिग्रेट द डिसीजन, नॉट फॉर अ डे, वेरी गुड. बट आई फेल्ट कि आई हैव लेट माय पेरेंट्स डाउन. पेरेंट्स डाउन. feeling आज उन्होंने भी है? खर्चा, सॉरी, आज भी फीलिंग आती है वो. ऑन डेज टू बी वेरी ऑन, बिकॉज बट यू आर सक्सेसफुल ना. नहीं, बट आई टेल यू व्हाट हैपेंड. क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन वगैरह की बात करते हैं. जी. सबकी लाइफ में एक दौर आता है, मेरी लाइफ में भी वो था. दैट फेज जो मैंने यूएस में किया वो मैंने यहीं भी किया. रेज्यूमे लेके ब्रसेस ट्रेनर्स में यहाँ कैसे शुरू किया लाइफ आपने, बताइए. तो जब मैं वापस आया जून या जुलाई 2002 में, तो मैंने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स देना चालू कर दिया. ओके. कैट, CET, XLRI वगैरह. तो कैट में तो मैं आपको बताऊं प्रकाश जी, आई थिंक मेरे कुछ 93 या 94 परसेंटाइल आए थे. तो मैं तो बस बैठा हुआ था बैल्कनी में कि अब कॉल आता ही होगा IIM से. किसी से भी नहीं आया. किसी से नहीं आया. किसी ने से भी नहीं आया. नॉन IIM से भी नहीं आया. SP जैन से भी नहीं आया. ओह. वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन बट नॉट एन IIM. तो नहीं आया. तो तभी समझ में आया कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ की प्रॉब्लम है. हमने कुछ ज़्यादा ही प्रोड्यूस कर लिए हैं और इंस्टीट्यूशन जितने ज़्यादा नहीं हैं. तो वो एक फेज़ था जहाँ पे ना कैट की ना CET, XLRI इतना हार्ड एग्जाम है प्रकाश जी. मैंने तो पूरा कंप्लीट भी नहीं किया. मैं तो कुत्ते बिल्ली के डायग्राम्स बना के बाहर निकला है. मैंने कहा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे.
और मैं जब बाहर आया, मैं 15 मिनट बाद मैं उधर ही था, मैं सोच रहा था अब क्या करूं, 10-15 लोग और आ गए, मैंने कहा नहीं समझ में आया पेपर के, किसी को समझ नहीं आया. तो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु कैन क्रैक XLRI. Absolutely huge respect. Because CAT and CET is very easy compared to XLRI. I know so many people who've given all three. CAT CET क्रैक हो जाता है, XLRI क्रैक ही नहीं होता. तो कुछ भी नहीं हुआ. तो वही प्रोसेस स्टार्ट हो गई, रेज्यूमे लेके लोगों के ऑफिसेज में घुसो, ये वो. लकीली आई लैंडेड अप विद PricewaterhouseCoopers. Okay. पता नहीं बताइए किस्मत थी. Pricewaterhouse. जो कि which is shut shop now. Sorry, नहीं, still very Pricewaterhouse still there? much. PwC very much active. My ignorance. Yeah, very very much active. Okay. वो कैसे हुआ? वो लिटरली बाय चांस ऐसे ही हुआ. मैं रेज्यूमे लेके घूम रहा हूँ इधर उधर, मैं बात कर रहा था. इत्तेफाक से जो मेरे साथ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो ऑलरेडी वहाँ पे उनकी नौकरी लग चुकी थी. तो वो मुझे दिख गए. जी. तो मैंने कहा यार मैं आया हूँ, तो सिंस यू आर हियर कैन यू प्लीज़ गेट सम. तो मैं HR से ऑलरेडी मिल चुका था. तो उन्होंने बोला कि शायद मेरा दोस्त है, आप मिल लो. तो आई मेट एंड वो प्योरली थैंकफुली मेरिट पे मिल गया था. बिकॉज सिफारिश के लिए कोई था ही नहीं ना. या. तो क्या ही करते. सो वो पहला जॉब था जो मिल गया. और वहाँ से अब तक इट हैज़ जस्ट बीन समबडी और द अदर हु हैज़ पिक्ड मी अप. Who's picked you up? Who has picked me up. तो मैं आपको बताऊं प्रकाश जी, आई एम एज वी स्पीक इन बिटवीन जॉब्स. Okay. तो मैं अभी ऑलमोस्ट आप पकड़ लीजिए 23 साल बाद मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ. यू नो. Okay. सो आई विल लैंड समवेयर वेरी सून. बट आई एम सेइंग कि इट हैज़ बीन सच अ वंडरफुल जर्नी. Yeah. आई थिंक लक हैज़ प्लेड इट्स पार्ट. क्योंकि कितने लोग हार्ड वर्क करते हैं. बहुत अभी करते हैं. अगर आप और मैं शिवाजी पार्क चले जाएं, मैं लिटरली बिना विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सचिन तेंदुलकर, आप मुझे कह रहे हैं कि सचिन से बेटर आज कोई इंडिया में खिलाड़ी नहीं है. ऑफ कोर्स बहुत है. हजारों होंगे, Yeah. पर एक विनोद सचिन कांबली बनता भी है. साथ में थे. नहीं, अभी शिवाजी पार्क में अब चले जाएं, Yes. मैं तो कहता हूं कि आपको 100 सचिन तेंदुलकर वहां पे दिख जाएंगे. तो लक प्लेज अ पार्ट. Yes. लक प्लेज अ पार्ट. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक ही चीज़ जैसे अक्षय कुमार ने भी बहुत फेमसली रिसेंटली बोला था, कहता है यार मैं वेटर था Yes. थाईलैंड में. जी. कितने मेरे से बेटर गुड लुकिंग लोग हैं इंडिया में, मेरे से फिटर लोग हैं, मेरे से बेटर डांसर्स हैं. मैं बाय मी. Yeah. तो लक प्लेज अ पार्ट. आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट, बट लक ओनली प्लेज अ पार्ट व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड. अगर आप घर से निकलोगे ही नहीं और आपको लगता है कि सब गोदी में आके गिरने वाला है, तो ना होने वाला. क्योंकि जो आपको लक की जो पुड़िया भी दे रहा है ना, वो भी देखना चाह रहा है कि ये बंदा मेहनत तो कर रहा है ना. एंड वो लक कब आए प्रकाश जी, आप पता ही नहीं चलता. आई ऑफन टेल पीपल, हम दोनों स्टॉक मार्केट से हैं, जी. दैट ऑलमोस्ट इफ वॉरेन बफेट इज वर्थ वॉट एवर 85, 90, $100 billion today, almost 75-80% of that wealth has come after the age of 55. Correct. हालांकि there was a compounding game also played जी, before that. जी. We should not ignore the effect that compounding had in the first 30-40 years of his investing. But that kicker came towards the end. So, and he has also lost money on a lot of stocks. Yes, yes. We don't talk about the losers. नहीं बात करते हैं हम सिर्फ जो दिखता है, हम बोलते हैं हाँ भाई ये I'm smart. हाँ, जो सक्सेसफुल हो गया, अरे यार ये है. अरे आपको जो क्या जीता पता, सिकंदर. वो बोलते हैं कि टू जज अ पर्सन वॉक अ माइल इन देयर शूज. आपको क्या पता बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ है. हम बोलते हैं ना हमको पानी तो चाहिए, बारिश भी पड़ रही है, अगर हमारा कटोरा उल्टा हो तो पानी थोड़ी आएगा. नहीं, बट लक प्लेज अ पार्ट. Luck plays a part. लक. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो किसी ने मेरे को बताइए बोली ना थी. प्लीज. तो एक गरीब आदमी था, हार्ड वर्किंग था, जस्ट लाइक एनीबडी एल्स. एंड वो किसी एक भगवान का भक्त था, लेट्स नॉट नेम. तो वो रोज़ सुबह उठ के उस भगवान की पूजा करके खेतों में चला जाता था, खेती करके वापस आ जाता था. ही यूज्ड टू प्रे फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो जो डेस्टिनी हम बोलते हैं ना, वो कर्मा से लिखी जाती है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट गोज इनटू मेकिंग योर डेस्टिनी. हम थोड़े रिलीजन्स में आफ्टर लाइफ की भी बात करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो बाकी सारे भगवान उस भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं भाई कुछ कर नहीं रहा तू, इतना बड़ा भक्त है तेरा, रोज़ पूजा करता है. कहता है पूजा तो करता है, बट इसकी जो लाइफ की बैलेंस शीट है, जो पूरा कर्मा डेस्टिनी है, उसमें इसका लिखा ही नहीं है. तो कहते हैं क्या मतलब. कहता है ठीक है, आप लोग सब अपने अपने घर जाओ, कल सुबह 5 बजे आ जाना. तो सारे भगवान अपने अपने घर चले जाते हैं.
5 बजे उस भगवान के पास आ जाते हैं जिसको ये प्रे कर रहा होता है, ठीक है। तो सब आके बैठ जाते हैं और नीचे देख रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब उसके कुछ घंटे पहले क्या होता है, जब ये आदमी खेत से वापस आ रहा है वो अपने एक दोस्त से टकरा जाता है। तो दोस्त उसको बोलता है, यार तू इस भगवान को रोज़ प्रे कर रहा है, तेरा कुछ नहीं हो रहा, तू एक काम कर, तू कल सुबह उठ 5 बजे, आंख पे पट्टी बांध और ये मंत्र पढ़ 100 बार, अपनी कुटिया के 100 राउंड ले और 100 बार मंत्र पढ़ और बिना कुछ सोचे समझे खेत में चला जा, तेरी किस्मत बदल जाएगी। तो ये बंदा बोलता है चलो दोस्त ने बोल दिया, ये भी ट्राई करते हैं, ठीक है। ये कुछ घंटे पहले हुआ था। अब कट टू 5 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग, ऊपर भगवानों की बैठक लग चुकी है, टू दे हैव गॉन टू दैट गॉड जिसको ये प्रे करता है। तो सारे ऊपर से नीचे देख रहे हैं कि ये भगवान बोल क्या रहा था। नीचे से ये कर रहा है जो उसके दोस्त ने बोला। तो ये ब्लाइंड फोल्ड करके अपनी कुटिया से बाहर निकल के 100 राउंड मार के मंत्र डाल के निकल जाता है अपनी झोली लेके खेत पे। ऊपर सारे भगवान बोलते हैं क्या हुआ, तुमने तो बोला था कि कुछ होगा। कहता तुम लोगों ने देखा नहीं। मैंने कहा मैंने इसकी कुटिया के ठीक पीछे जहाँ इसकी झोली लगती है वहाँ पे जो पॉट दिख रहा है ना, उसमें मैंने सोना भरा हुआ है। उसकी किस्मत में ही नहीं था। नहीं, वो ब्लाइंड फोल्ड करके आज की डेट तो ढूंढ रहा है। वो रोज उधर से ही बैग उठाता था। हाँ। पर आज क्योंकि ब्लाइंड Blind फोल्ड था, तो आई थिंक डेस्टिनी एंड कर्मा एंड लक प्लेज अ पार्ट। हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे ध्यान है बचपन में मेरी माँ बोलती थी हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल। तो मैं माँ को बोलता, मामा देखो पत्ता हिल रहा है। बोला बेटा तू आज समझेगा नहीं, बाद में समझेगा, आज समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए तो ये कब तक चलाएगी आपका? ये आई थिंक आई केम बैक इन 2002 2003 अप्रैल आई गॉट माय फर्स्ट जॉब। और अभी 2025 में हाँ जी। आपके अब तक जो लाइफ लेसन्स क्या रहे हैं? आपको एनीथिंग दैट यू फील दैट हैज स्टक बाय यू, जो कि आपको लगता है कि इसके बगैर काम चलेगा नहीं, कुछ भी हो जाए? देखिए कुछ चीज़ें प्रकाश जी हैं जो नॉन नेगोशिएबल होती हैं। बताइए वो। सबसे मैं आधा सरदार हूँ आधा पंजाबी हूँ, ओके। ठीक है। लेकिन आप मुझे पता है कि गुरु नानक देव जी इज़ द लीडर ऑफ द सिख फ्रेटर्निटी। जी। बिकॉज आई एम हाफ हिंदू बाय बीइंग पंजाबी आई कैन प्रे टू एनी गॉड। जी। लेकिन हमें बहुत अर्ली लाइफ में समझाया गया था कि देयर इज़ नो नीड टू गो टू टेम्पल्स एंड होली प्लेसेस ऑफ यस। वर्शिप, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। या दैट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल। दैट इज़ अ नॉन। वो तो मैंने एक्सपीरियंस किया। So, my endeavor every day is consciously never to hurt anyone. आपके साथ जो भी जितना भी बुरा करे उसका हिसाब उसको इसी लाइफ में देना है। आपको उसका रिटेलिएशन नहीं करना है। यू विल नॉट रिएक्ट टू एनीथिंग बैड। आई विल नॉट। खलास। एंड आई एम टेलिंग यू प्रकाश जी, लोगों ने बहुत बुरा किया है। आपकी लाइफ में भी आपने देखा होगा, मेरी लाइफ में भी हुआ है। बहुत किया है। ठीक है। लोगों ने यहाँ तक मैं आपको कह दूँ, मेरे इतने पैसे खाए हैं। हाँ। मैंने सोचा चलो उनको चैरिटी समझ के दे दो, उनके बच्चों की शादी में मेरा कंट्रीब्यूशन। चलो इस बात पे हाथ मिलाते हैं। यू नो सो ये हाथ तो मुझसे भी हुआ है। थैंक यू। तो मैं इतना कहता हूँ कि लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ धोखा करेंगे, Yes. जो आपका भला बुरा आपके पीठ के पीछे कहेंगे। आई लुक एट देम एज इमोशनली इमैच्योर पीपल। ये हमारा काम नहीं है उनसे रिटेलिएट करना या बदला लेना। आप बस अच्छे इंसान बने रहिए, अच्छे कर्म कीजिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि आप किसी दूसरे इंसान को मिसट्रीट करें और फिर भगवान की पूजा करें या चैरिटी करें और आपका बैलेंस शीट टैली हो जाता है। दैट इज़ अटर एंड टोटल नॉनसेंस। बिकॉज भगवान जो भी हैं, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, कृष्ण हैं, लक्ष्मी हैं, सरस्वती, वो बेवकूफ़ थोड़ी है ना कि आपने किसी का बुरा किया, ठीक है, उसके बाद आप मेरे मंदिर आए, आपने चढ़ावा करके आधा एक घंटा पूजा की, कहीं किसी वृद्ध आश्रम या अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के वहाँ पे एक चेक काट दिया और आपको लगता है आपकी ज़िंदगी ऐसे नहीं होने वाला। ऐसे नहीं होता। किस्मत आपको कब कहाँ कैसे तमाचा मारे आपको मैंने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत देखा है, अपनी फैमिली में देखा है। आप किसी का बुरा करके आपके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। बट इट इज़ नॉट टू अस टू मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बताइए प्लीज। महाभारत में हाँ। जब युद्ध शुरू होने वाला है तो अर्जुन कृष्ण से कहता है कि बीच में रथ ले जाइए, ज़रा एक बार नज़ारा देखना है। तो कृष्ण
हैं तो भगवान, लेकिन उस युद्ध में वो मामूली एक सारथी थे, Yes. राइट? उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं भगवान का रूप नहीं प्रकट करूंगा इस युद्ध में, मैं एक मामूली सारथी हूँ जो जी। आपका चैरियट चला रहा है। तो अर्जुन का ऑर्डर मिला तो उनको वो ऑर्डर निभाना था। हाँ। तो वो बीच में पहुंच के उन सामने देखते हैं और कहते हैं, माधव, कृष्ण को माधव भी कहते हैं, कि माधव सब खिलाफ है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, बाकी सारे जो कौरव थे, 100 भाई तो थे ना, कज़न थे लेकिन भाई तो, कहते हैं सब खिलाफ है, कोई बहनोई था कोई। तो माधव उसकी तरफ देख के बोलते हैं, पार्थ सब हारेंगे, सब हारेंगे, हारेंगे। तुम्हारे चैरियट के नीचे मैं बैठा हूँ और तुम्हारे चैरियट के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन लाइफ इज टू बी अ गुड पर्सन, Okay. and not intentionally hurt anyone. Be honest, be truthful, your integrity above all else, work hard, Yeah. be persistent, be tenacious, because the outcome is never in your control. वो तो भागवत गीता में कहते हैं ना, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। आप कर्म किए जाओगे, फल आएगा। कभी कभी फल 25 की उम्र में आ जाता है, कभी 35, 45, 50, वो फल आएगा क्योंकि वो देता है। यू जस्ट हैव टू कीप एट इट। सो आई थिंक ऑल्सो प्रकाश जी, क्या होता है ना कि आज की डेट में आई थिंक जो हमने पहले भी इसका जिक्र किया, इंस्टाग्राम जनरेशन, कहीं मुझे लगता है कि हमने बड़ों का उस लेवल पे आदर सम्मान करना थोड़ा कम कर दिया है। यू नो, आई थिंक मैंने एक लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज़ सुनी थी कि आप माँ के पैरों में जितना झुकोगे, आप लाइफ में उतना उठोगे। So never forget to take the blessings of the elders in your family. You know, always be kind to them. Take care of them in their old age. You know, आज की डेट में भी, you know, for example, I stay with my mother. Yes. Right? I will never say my mother stays with me. Very good. ठीक है, I stay with my mother. मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, कहते हैं Rahul, you're doing well, तुम अकेले रह सकते हो। मैं कहा नहीं। ना, मैं माँ के मैं कहा जब वो नैपी उसने बदली है, हमारा टॉयलेट साफ़ किया है, आप बोल रहे हो अब छोड़ दें, अकेले रहना है, बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट। हमें भी तो ऊपर जाके मुंह दिखाना है ना, यू नो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आज की जो जनरेशन है, जो 15 से 25 के बीच में है, आई थिंक सम ऑफ दोज वैल्यू सिस्टम्स आर गेटिंग लॉस्ट। आई होप वी कैन फाइंड इट। इज इट गेटिंग लॉस्ट बिकॉज आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, या कभी कभार पीयर प्रेशर भी हो जाता है। पीयर प्रेशर भी हो जाता है, यू नो। तो एक इंसिस्टेंस भी हो जाता है। धुरंधर निकली है, मंडे को आपके क्लासमेट्स ने देख लिया, अरे तूने धुरंधर नहीं देखी? iPhone 17 निकल गया, आज तो स्कूल में मोबाइल फोन्स भी अलाउड है, आपके फ्रेंड्स लेके आ गए, फ्राइडे को लॉन्च हुआ, मंडे को आपके 10 दोस्त, अरे नहीं लिया। तो फिर बच्चे डिमांड करने लगते हैं और फिर पेरेंट्स पे बहुत प्रेशर आ जाता है कि इसको बैलेंस कैसे करें, यू नो। तो पीयर प्रेशर जो हमारे ज़माने में नहीं था, एक्चुअली नहीं था, बिल्कुल। क्योंकि आपको याद होगा प्रकाश जी, हमारे यहाँ पे बर्थडे पे एक्लेयर्स मिलते थे, बस, ठीक है। सारे टीचर, क्लास टीचर आपको बुलाती थी, सबके टेबल पे जाके 2 एक्लेयर दे देते थे। वो हमारा बर्थडे होता था, एक केक कट जाता था बस। और पार्टीज भी क्या ही होते थे, केक भी नहीं कटता था मेरे टाइम पे। तो आप शाम को 6 बजे पहुंच गए, रावल गांव की स्वीट्स होती थी, कुछ नॉर्मल गेम्स थे, म्यूजिकल चेयर्स, ये वो, कोई क्लाउन वगैरह बुला दिया, 8 बजे तक डिनर करके 8:30। आजकल तो बच्चों की पार्टियाँ ही 8, साढ़े 8 बजे, एंड देन द पेरेंट्स आर ड्रिंकिंग एंड ये सब वो। तो चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं। ऑब्वियसली बच्चा वही सीख के बड़ा होगा जो अपने माँ बाप या फैमिली या फ्रेंड्स में देख के बड़ा हो रहा है। तो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट इट्स इम्पॉर्टेंट। आई थिंक एक जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेरेंट्स के जनरेशन की, जैसे अभी आप देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन काम किया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। वो क्या? दे हैव पास्ड अ लॉ मेकिंग इट अ क्राइम till the age of 16 children cannot have access to social media, Facebook, Instagram, Twitter, जो भी आपका X हो गया अभी, they cannot have access. Beautiful rule, absolutely amazing, beautiful rule। क्योंकि आज की डेट में भी प्रकाश जी, हम कैसे बड़े हुए हैं, हम किताबें पढ़ के बड़े हुए। यस, फिजिकल किताबें। आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि देयर इज नो रिप्लेसमेंट। आप जितना भी यू नो ऑनलाइन क्लासेस कर लो, दैट जो आपको सुकून मिलता है व्हेन यू रीड, वो अलग ही है। दैट उसका जो मार्क करते हैं हम पेन से, बिल्कुल कुछ भी पढ़ लीजिए। हाँ, आपको फिक्शन पढ़ना है, फिक्शन पढ़ लीजिए।
बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, रिलीजन पे, फाइनेंस पे, सेल्फ हेल्प पे, बेटरमेंट, जो भी है, बट जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। सबकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। Yeah. कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको मैं जानता हूँ, हु रीड अ बुक अ वीक, Yeah. वो शायद सबके लिए पॉसिबल Possible नहीं नहीं है। है। मैं लोगों को फिर भी कहता हूँ कि अगर आप एक बुक अ मंथ भी पढ़ सके ना, 12 बुक्स इन अ ईयर, बहुत यू है। विल फाइंड योरसेल्फ ग्रोइंग इमेंसली। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट, प्रकाश। मैं रोज जब सैटरडे संडे में क्लब जाता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ किताब लेके पढ़ता हूँ, आधा घंटा पौना घंटा। आज मैं बहुत किताब पढ़ता ज़रूरी है। जनरल बिपिन रावत की। बहुत फैंटास्टिक। तो ये आपकी, क्योंकि हमारी एजुकेशन एक फील्ड की रही है, हम काम एक फील्ड में कर रहे हैं, तो आप जितना अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ेंगे आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी ना। Yes. क्या पता केबीसी की कुर्सी पे कभी बैठने का मौका मिले, बिल्कुल 7 करोड़ के सवाल पे अटक गए तो यही तो काम आएगा। यू नो, दैट इज ऑन अ लाइटर नोट, Yes, बट yes. आई एम सेइंग कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। और लाइफ कहाँ ले जाएगी हमको आज पता नहीं। बिल्कुल भी नहीं। एंड इसका एक हेल्थ इम्पैक्ट भी है, प्रकाश जी। Yeah. क्योंकि आज की डेट में अगर एक बच्चा समझो 20-25 साल का या 15 साल का, जो भी लड़का लड़की हो, अगर वो एक बार इंस्टाग्राम पे चला गया या चली गई ना, आप यकीन मानिए, या यूट्यूब पे, जो भी है, आई एम नॉट अवर्स टू कंटेंट दैट इज फॉर योर बेटरमेंट ऑन सोशल मीडिया। लेकिन पता कैसे पड़े, प्रॉब्लम नहीं, वहाँ है। आप नॉनसेंस रील्स देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने धुरंधर का जिक्र किया, आप अगर इंस्टाग्राम पे जाके धुरंधर डाल दें, तो जैसे ही आप रील स्क्रॉल करते जाएंगे ना, आपको विदाउट एग्जैजरेशन, मैं रिसेंटली देख रहा था, कुछ 350-400 रीलें बैक टू बैक मिलेंगी फ्रॉम डिफरेंट पीपल। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 2 घंटे कहाँ चले गए। बिल्कुल है तो 24 घंटे। ठीक है, आप वो 2 घंटे में क्या कर सकते थे? माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर सकते Yes. थे, बीवी, गर्लफ्रेंड, बच्चे, कुछ भी हो, क्वालिटी टाइम। या यू कुड डू समथिंग फॉर योर बॉडी। यस, आप जिम जा सकते थे, रन कर सकते थे, स्विम कर सकते थे। आपने क्या किया? 2 घंटे बिस्तर पे बैठे रहे। हाई चांसेस आपने कुछ वाहियात ही कंज्यूम किया होगा, बिल्कुल। चिप्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक। या तो दिस इज एक्चुअली इट इज नॉट जस्ट वेस्टिंग टाइम इन एन अनप्रोडक्टिव वे, इट हैज अ हेल्थ इम्पैक्ट ऑल्सो। यू नॉट ग्रोइंग इनसाइड। यू आर नॉट ग्रोइंग दैट वे एंड यू आर नॉट। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि द नेक्स्ट जनरेशन विल बी मोर अनफिट देन आवर जनरेशन। यस, Obesity will become a bigger problem. Yes. Depression will become a bigger problem. Because as good a movie as Dhurandhar was, जी, बहुत सारे जो मेरे भी फैमिली या फ्रेंड्स में मैं जो बच्चों को जानता हूँ, वो 3.5 घंटा नहीं बैठ पाए, या बिल्कुल। बिकॉज वो शॉर्ट कंटेंट जाने पे कंज्यूम हो चुके हैं। अटेंशन स्पैन्स आर रिड्यूसिंग। या मैंने कल देखी फिल्म धुरंधर। हम तो बैठ गए ना 3.5 घंटे। Yeah. काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको अच्छी लगी, हाँ, मुझे भी बहुत बट अच्छी वो लगी। बैठ नहीं पाए। आई नो पीपल हु हैव वॉकड आउट ऑफ द मूवी नॉट बिकॉज द कंटेंट वाज बैड, बट जस्ट बिकॉज दे फाउंड इट टू लॉन्ग। वो बोला जब OTT पे आएगी तो 321 इंस्टॉलमेंट्स में, minutes. हाँ, इंस्टॉलमेंट्स में देख लेंगे। तो आप समझ गए। हाँ, अब ऐसी मूवी, चाहे वो अवतार हो, बाहुबली हो, टाइटैनिक हो, ग्लैडिएटर हो, धुरंधर हो, उस टाइप की मूवी आपको बिग स्क्रीन पे ये मज़ा अलग है, बिल्कुल बिल्कुल। पर बैठ नहीं पाते। Yeah. तो दिस इज़ नॉट जस्ट सिम्टोमेटिक ऑफ अ मूवी, ये क्लासरूम्स में भी आएगा कि यार टीचर 40-45 मिनट का क्लास ले रही है, ये ऑनलाइन में कुछ देख लूँ, यू नो, अटेंशन स्पैन्स आर रिड्यूसिंग। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अराउंड लास्ट वीक 12 दिसंबर को मैंने एक फिल्म देखी। फिल्म का नाम है शोले। नहीं, आज की जनरेशन नहीं देख पाएगी। मैं उसको रिसर्च कर रहा था। सलीम साहब की 50th ईयर के तो री रिलीज की उन्होंने द फाइनल कट। बिल्कुल तो बिल्कुल उनका इनवाइट आया तो मैं गया उधर, जी। फिल्म देखी। आज मुझे इट वॉज ग्रिपिंग मूवी अंटिल द एंड। मैंने इसको फिल्म को कम से कम 20 बार देखी है, लेकिन लग नहीं रहा था कि लग रहा था कि क्या फिल्म है। 50 साल के बाद मैंने देखा। 1975 में रिलीज हुई थी 12 दिसंबर को। उस समय जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन थी 61 करोड़ थी, आज है 146 करोड़। मतलब मोर देन 50% द पॉपुलेशन हैज नॉट सीन द फिल्म। उन्होंने जो मिस आउट किया है वॉज अमेजिंग। वहाँ पर एक छोटा सा एक डायलॉग है, जो मर गया, जो डर गया सो मर गया। बिल्कुल, वो लाइफ में ही है। यू कैन नॉट स्टॉप टेकिंग रिस्क। जिस दिन आपने आज रिस्क भी लेना हम बंद रोज किया, डिसीजन लेते हैं सुबह से शाम तक। बिल्कुल। हम कभी डिसीजन रुक जाते हैं, करें नहीं करें। हम डर के मारे नहीं लेते। बिल्कुल, व्हेन इन डाउट डू इट। यार इफ इन डाउट डू इट 100%। बिकॉज इफ यू डोंट डू इट, आपको पता ही नहीं चलेगा एट बेस्ट क्या हो जाएगा। तो मैं अपने दोस्तों को, लाइक यू नो, टुडे व्हेन आई सी पीपल हु आर 20-25 इयर्स यंगर देन मी, यू नो, उनको लड़की पसंद आ गई, जाके बोल नहीं पाते। मैं कहा जाके बोल ना भाई, बस क्या बोलेगी वो, ना बोलेगी,
तुम्हारी लाइफ में रत्ती भर का फर्क आने वाला है क्या? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं आने वाला है। जिस गाड़ी में आए उसी में वापस जाओगे, जिस घर से आए उसी, तुम्हारी लाइफ में रत्ती भर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि जाके अगर पूछ आपको लें। कोई पसंद है और आप उसको नहीं बोलते तो आप उससे अन्याय कर रहे हो। तो मैं यही बोलता हूँ प्रकाश जी कि जो हमारे जनरेशन का कॉन्फिडेंस था वो यहाँ नहीं है, वो कहीं ना कहीं फिजल आउट हो रहा है। जी जी। हमें कितनी लड़कियों ने रिजेक्ट किया है। हम तो वो प्राउडली बोलते थे, हमें कॉन्फिडेंस तो था, हम जाके पूछते तो थे कि विल यू गो आउट ऑन अ डेट विद मी। वो जमाना ही बदल गया है, बिकॉज आई थिंक पीपल आर स्टेइंग एट होम अ लॉट मोर ना। यस यस। बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर कंज्यूमिंग कंटेंट ऑनलाइन, आप अपने आप के साथ बैठ रहे हो, आप सोशलाइज नहीं कर रहे ना। करेक्ट। आप बाहर जाके विभिन्न तरह के लोगों से नहीं मिल रहे, पर्सपेक्टिव्स आपको नहीं मिल रहा। वाइडन तो नहीं when हो you रहा when you're spending, sorry, वाइडन नहीं हो रहा पर्सपेक्टिव। वाइडेड नहीं हो रहा, तो when you start spending time with yourself, तो आपको माँ बाप के साथ डिनर करने में भी दिक्कत होती है सेम टेबल पे। शर्म आती। शर्म का पता नहीं, पर वो यार क्या है बेडरूम कि- क्यों छोड़ूं, इधर ही ले आ, इधर ही। शर्म की बात नहीं है, इट्स जस्ट कि भाई मैं इधर देख रहा हूँ, कन्वीनियंट है, इधर ही बिस्तर पे ले आ। करेक्ट। तो आई थिंक दोज आर सम Yeah. things that you have to. So I think coming back to the point that you were asking about learnings, Yes. I think fitness is a very important thing. Fitness. Yeah, because see, Prakash ji, you have gone through a lot in your life physically. Yes. I lost my dad to paralysis and heart attacks as well. Yeah. मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप अपने माँ बाप चूज़ नहीं करते, आप अपने भाई बहन नहीं चूज़ करते। काफ़ी हद तक इनिशियली आप जो फ्रेंड्स बनाते हैं, आप उसी एनवायरनमेंट में बनाते हैं जहाँ आपके माँ बाप ने डाला हुआ है। करेक्ट। स्कूल, कॉलेज वगैरह। एक ही चीज़ जो आपके कंट्रोल में है, आपकी बॉडी है। चलो ओके। करेक्ट। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे, द फिटर पर्सन इज ऑलवेज मोर हैप्पी, इज ऑलवेज मोर सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल एंड हैप्पी। एंड हैप्पी आल्सो। इट इज विदाउट, आप उठा के देख लीजिए। मैं काम बहुत आई एम करता हूँ। नॉट टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेड वेल्थ, हाँ ना ना द गाय हुज क्रिएटेड द वेल्थ, राइट? दे सो आई विल टेल यू, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक लाइन बताइए अबाउट हाउ स्ट्रगल्स इन लाइफ कैन वर्क. बताइए। There was a very famous Hollywood actor who, after receiving the Oscars, said this, and this is very true. He said, "My great grandfather walked to work." I will give you an example in India terms. Yeah. ठीक है? He gave it in US terms. मैं गाड़ी के नाम Indian गाड़ी के नाम कर देता हूँ. He says, "My great grandfather walked to work. ओके। My great grandfather drove a cycle to work. ओह। My grandfather drove a Maruti to work. My father drove a Toyota to work. I drive a Mercedes to work. My son will drive a Ferrari. His son will drive a Mercedes. His son will drive a Toyota. His son will drive a Maruti. His son will go on a cycle और उसका बेटा पैदल जाएगा. बदल जाएगा। करेक्ट। What is being trying to explain here? बताइए। हमारे व्यूअर्स का बहुत फायदा होगा इसमें। Tough times. अमेजिंग अमेजिंग। Tough times create strong men. यस। People, not men. I want to be gender. yeah. Tough times create strong people. Strong people create good times. Good times create weak people. Yes. Weak people create bad times. ये सर्कल उठा के देख लीजिए दुनिया की किसी भी कॉर्पोरेट हिस्ट्री का. It goes through this cycle because beyond the point people don't know how to handle inheritance. एब्सोल्युटली। आज की डेट में भी इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन पे यही सवालिया निशान है कि जिन्होंने कंपनी खड़ी करी, इज द नेक्स्ट जनरेशन केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट? या एंड इवन इफ दे आर, व्हाट हैपेंस टू द जनरेशन? द थर्ड जनरेशन। तो It वो kills it. समटाइम्स इट स्टॉप्स एट द सेकंड जनरेशन ओनली. या आप देख लीजिए प्रकाश जी, आज की डेट में हम लोग स्टॉक मार्केट में जी। हैं. एक ज़माना था जब प्रमोटर अपने शेयर्स बेचता था, वो स्टॉक को डीरेट कर देते थे हम. जी। आज की डेट में जब प्रमोटर शेयर बेच रहा है, लाइन लगी है इन्वेस्टर्स की खरीदने खरीदने के के लिए. लिए। पर वो क्या हो रहा है, आप देखिए, ये सारे जो शेयर के सेल्स हो रहे हैं ये डिस्काउंट पे हो रहे हैं. हाँ। कोई 3%, कोई 5%, कोई 7% के डिस्काउंट. कौन बेच रहा है? सेकेंड या थर्ड जनरेशन बेच रहा है और फैमिली ऑफिस क्रिएट कर रहा है. क्योंकि वो शॉप फ्लोर पे जाके वो काम ही नहीं करना चाह रहा, नहीं करना जो चाह उनके बाप दादा ने किया. बिल्कुल, जो मेहनत उन्होंने की इनको नहीं करना है। उन्होंने देखा है कि 2020 में निफ्टी 7,500 था, आज 26,500 है. तो बहुत आसान से दुनिया में इससे आसान तरीका ही नहीं है पैसा कमाने का, जब इजी मिल रहा है तो क्यों ना ले, है ना? तो यू कैन सी दैट इंक्रीमेंटली विद पासिंग जनरेशंस दैट एफर्ट्स आर रिड्यूसिंग एंड पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड ईजी वे आउट्स. आई एम नॉट सेइंग नेसेसरीली दैट्स अ बैड थिंग, but I am saying if everyone starts thinking like that, eventually 10-15 years down the line, 20 years down, who's going to be producing anything? करेक्ट. आपकी ब्रिक एंड manufacture- मोटर स्टोर तो गए, ऑनलाइन हो गया सब कुछ, बिल्कुल. चेंज हुआ है. So that is my point कि अगर if the second and third generation all want to go down a route that their parents or grandparents or great grandparents haven't, there is going to be an economic impact also of that. No?
एक सवाल है मुझे आपसे, अगर आपको कहीं जाना है, दो रास्ते हैं, एक इजी रास्ता है, एक डिफिकल्ट रास्ता है, आप कौन सा चूज करोगे? ऑलवेज डिफिकल्ट, मजा आता है। डिफिकल्ट है, ऑलवेज डिफिकल्ट। ऑलवेज। रीजन क्या है बताइए? सॉरी, रीजन क्या है? सीखने को ज्यादा मैं भी मिलता है। डिफिकल्ट चुनता हूँ जानबूझ के। सीखने को ज्यादा मिलता है। इजी तो सब कोई कर सकता है। बिल्कुल, जिस दिन मैं जिम में लेग्स भी कर रहा हूँ ना, आई स्टार्ट विद स्क्वाट्स। अच्छा, मैं लेग रेजेस लास्ट करता हूँ, वो मशीन की है ना। हाँ। स्टार्ट विद द हाईएस्ट एंड गो टू द यू नो द लीस्ट एफर्ट, Yeah. बट स्टार्ट विद द हार्डेस्ट, बिकॉज आपकी लर्निंग ही अलग होगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। What a hard, as a famous poet said, always take the road less traveled. लेस ट्रैवल प्रो, Yeah, because you will be the one creating the paths then. यस, You यू know, विल बी एक्सप्लोरिंग इट, you will be exploring. यू Life नो का मजा ही। डिफरेंट वेज ऑफ गोइंग रॉन्ग बिल्कुल, एंड करेक्टिंग मैं इट। आपको बताऊं अभी, बताइए। प्रकाश जी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। बताइए कौन से? ठीक है, बट आई एम ऑल्सो वेरी स्केर्ड ऑफ, आई यूज टू बी वेरी स्केर्ड ऑफ हाइट्स। ओके, मैं आपको बताऊं, मैंने न्यूजीलैंड में बंजी जंप और स्काई डाइविंग एक दिन में की टू ओवरकम माई फियर। स्काई डाइविंग आपने डेटम की या विद किसी के नहीं, साथ? आई डिड इट विद समबडी। विद समबडी। मैंने खुद डेटम किया अलोन। बट इसमें ये भी होता है प्रकाश जी, मैं कहता हूँ कि वेदर यू डू इट और अलोन टू अ लार्ज एक्सटेंट डजंट मैटर। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज अगर आप किसी के साथ भी कर रहे हो ना, डर लगता है। पहले आप ही बैठे हो, हाँ, तो वो प्लेन में मुझे आज भी याद है, जब वो हम 15 या 16 हज़ार फीट पे थे, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा मैं लास्ट जाऊंगा प्लेन में, फिर मेरा लास्ट, मैं कूदूंगा भी लास्ट। अब मेरी अक्ल गई थी घास चरने कि जो पहले जा रहा था उसको सबसे पीछे बिठा रहे थे, तो मैं लास्ट चला, मैं सबसे आगे। तो देर इज, वो प्लेन्स में वो दरवाजे नहीं होते, वो शटर होते हैं। शटर होते हैं। राइट, वो शटर ऊपर करते हैं। तो उसने मेरे को बोला कि भाई तू ऐसे मुड़ जा, ठीक है। तो मैं मुड़ गया, तो ना ही इज़ ऑल्सो जंपिंग विथ मी, तो मेरे को आगे धक्का दे रहा है, आगे धक्का दे रहा है। मैं कहा भाई आराम से। देन आई जस्ट फेल्ट कि ही इज़ पुशिंग माई बम अ लिटिल बिट मोर। मैंने कहा भाई रुक जा, लाइक बिकॉज यू आर लुकिंग डाउन। तो ही इज़ लाइक भाई अभी आप एक काम करो, आप बस ऊपर देखो, ठीक है, आप 1 2 3 बोल के कूद जाओ। लाइक और तू, ही लाइक मैं अटैच हूँ। सो द पॉइंट इज, चाहे आपके साथ कोई हो ना हो, जंप तो आपको ही मारना है। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो तो कुछ और ही था। एंड आई डिड बंजी ऑल्सो ऑन द सेम डे। तो जब मैं वापस आया अपने होटल, मैं तो आप मुझे उस दिन बॉर्डर पे भेज देते, मैं जाके लड़ भी देता। वो इतना वो जोश आ गया था कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सो आई एम समबडी हु लव्स अ चैलेंज एंड अ थ्रिल। तो आप जितना भी मुझे दो, मेरे लिए रिस्क लोगे आप? अरे रिस्क कितना लोगे आप? प्रकाश जी, विद गॉड्स ग्रेस, माई मदर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी फाइनेंशियली. She has done well for herself and she has her investments. I am neither married nor do I have kids. तो मेरा रिस्क टेकिंग एपेटाइट आज भी 100% है. 100%. हाँ, बिकॉज खुद पे बहुत भरोसा है प्रकाश जी, खुद पे बहुत भरोसा है. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. भरोसा ये दोनों में फर्क है. दोनों में बहुत फर्क है. देखिए, मैं कर सकता हूँ भरोसा, मैं ही कर सकता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस. ओके. आमिर खान कोटेड गजनी, ये लाइन थी उस पिक्चर की. मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, मैं आपको बताऊंगा मेरी जी. मुझे याद है 85 के बाद है, मैंने कुछ लोगों को देखा, एक पीक पर थे कैलिफोर्निया में. तो हम भी चले गए, मेरे जानकार थे डॉक्टर आर्थर, उनके साथ हम चले गए. तो जब हम पीक पे गए तो हम देखा कि दूसरे पीक पर कुछ 2 लड़के, वहाँ पर स्प्रिंग था, पानी था. हम देखा वहाँ कैसे गए, हम तो इस पीक पे आ गए, हमको जाना वहाँ पर था. इन दोनों के पीक के बीच में कुछ खाई थी, कुछ 200-250 फुट की. जाने का रास्ता सिर्फ एक था, जंप करना था. तो मैंने आर्थर को देखा, दोनों ने हाँ कर दिया. तो उस समय मेरी उम्र थी करीब, ये बताता हूँ 85 की बात है, 32. तो मैं पीछे गया, रन करके मैंने एक जंप मार दिया, उस तरफ पीक पर पहुंच गया. आर्थर ने भी किया. होगा कुछ 8 फुट का डिस्टेंस था बीच में. अगर स्लिप होता है, गया होता तो आई वुड हैव बीन डेड. मैंने किया इसलिए क्योंकि मैं उस समय कर सकता था. आज मुझे बोलो करने के लिए, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा. डर नहीं है. अगर होता भी तो डर के आगे जीत है. डर के आगे जीत है, बिल्कुल. साइड में. हाँ जी. और एक बात बताऊं, स्काई डाइविंग की बात कर रहे हैं हम. मैंने स्काई डाइविंग मुझे बचपन से करना था. 78 में वहाँ पर एक आगरा में इंडिया पैरा ब्रिगेड है, वहाँ पर उन्होंने स्काई डाइविंग शुरू की थी. तो मैंने उसको रजिस्टर कर दिया. हमारे कोर्स के एक कोर्स पहले किसी की डेथ हो गई. ओहो. तो स्काई डाइविंग कोर्सेज गॉट पोस्टपोन्ड इनडेफिनेटली. ओके.
तब से मुझे ध्यान था ये 79 की बात है। करना था। अमेरिका में चांस मिला तो मेरी मासी डर रही थी कि नहीं करना है, ये वो सन 2.5 यू आर मैरिड, नहीं करना है तो नहीं करना है, लेकिन मन में था। बीच में जब मुझे पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ उसके बाद मुझे फिर दाना जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर स्काई डाइविंग शुरू हुआ था। तो मैंने वाइफ को बोला मंजू को मुझे जाना है, बोला आप जाओ, यू बीन वांटिंग टू डू इट फॉर इयर्स, प्लीज गो। तो मैं गया भोपाल, वहाँ से 4 घंटा दूर दाना है, वहाँ पर स्काई डाइविंग किया, 3 दिन की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने बोला, उसके पहले मैं आपको बता दूं मैं ग्लाइडर पायलट रह चुका हूँ, पता है, हैंग ग्लाइडिंग किया है मैंने, पैरासेलिंग किया है मैंने, तो मैंने फ्लाइंग मुझे आती है, हाउ टू लैंड मुझे आता है। तब 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद गए तो उन्होंने बोला कि पहला कौन जाएगा, फिर मैं जाऊँगा। तो उन्होंने बोला नो यू आर 66, आप कैसे कर सकते हो, लेट यंग गो। मतलब मैं देने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे फियर ऑफ हाइट्स है नहीं, फ्लाई तो कर सकता हूँ। तो वहाँ पर मैंने एक देखा कि हमारा दरवाजा, आपको जैसे बताया कि अब होता है वहाँ पर दरवाजा नहीं हुआ, हमने निकाल दिया थे। तो मुझे बोला यहाँ पर बाहर खड़े रहता हो, यू हैंग ऑन टू द स्ट्रट ऑफ द एयरक्राफ्ट, बाद में टर्न लेफ्ट, स्माइल के उन्होंने मेरा फोटो लिया। फिर मैंने जंप किया, लेकिन जो फियर था उस दिन निकल गया। उस दिन फेल्ट कि आज मैं जिंदगी में जो चाहे कर सकता हूँ, कॉन्कर्ड फियर। बिल्कुल। नो, आई एग्री विद यू। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ऑन अ लाइटर नोट कि जब मैंने बंजी की और स्काई डाइविंग की, जब मैं दोनों तरफ से जब कूदा था ना, मैंने ऑन अ लाइटर नोट आई डोंट थिंक इतनी भयंकर और इतनी लाउड गालियां अपनी लाइफ में खुद कभी दी है, बिकॉज वो जो पहला शब्द ही निकलते हैं, यू आर लाइक, वो आप बोल भी नहीं सकते हैं इतनी जोर से कि सभी सुन सकते हैं। But to that point, of course, I am still about 20 years younger than 66, but I was in Dubai recently. जी। जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी, तो हम वहाँ से आबू धाबी गए थे, तो फरारी वर्ल्ड, राइट। तो दुनिया का सबसे फास्ट जो रोलर कोस्टर है वो फरारी वर्ल्ड में है, इट्स कॉल्ड फरारी रोसो। नाउ आई हैव नॉट डन एनी एडवेंचर स्पोर्ट फॉर ऑलमोस्ट 10 years। ये जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ ये मैंने 2016 में किया। ओके, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। तो आई वॉज नॉट श्योर कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक तरफ से बिकॉज इट वॉज 10 years एक थोड़ा डर आ गया था, राइट, कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैंने गूगल पे इसके वीडियोस देख लिए थे। नाउ इन फरारी रोसो यू आर सिटिंग इन अ कार दैट इज मॉडल लाइक फरारी। इट हैज़ आई थिंक अबाउट 10 people in the ride, or 10 or 12 people in the ride, and it's like जैसे Formula 1 में जो 5 लाइटें होती हैं और वो एक जाती हैं, तो द राइड स्टार्ट्स एट 60 kilometers per hour। तो जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो वो 60 kilometers per hour पे जा रहा है, and then immediately it is going up at close to 100 and coming down at close to about 120, 130 and picking up going to 150। It is मतलब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। आई वुड से इट इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। व्हेन आई केम आउट, पहला क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछा कि तूने क्यों किया भाई? अच्छा, इतना टफ? इट वॉज मैडनेस, बट किया। ये मैं आपको हफ्ते 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। बट आई केम आउट, पार्टली आई डिड इट, आई टेल यू व्हाई। Because like I told you, this is the first time in 23 years that I am searching for a job. Okay. I am in the market. तो ये भी मैं इतने साल बात कर रहा हूँ। I said, भाई, let's start afresh. Fresh, and let's see if I can still do the same things all over again and conquer that fear. And I came out, and I'm telling you, Prakash ji, I was not able to sit on another ride for 2 hours after that because it split my head completely. But I was so happy I did it. Matlab, it gave me a kick as anything else in life that I had achieved. It was a fight between me and myself, and I won. Ultimately, it's a fight between ourselves. It is all inside. It is between you and yourself. Because I'll tell you, Prakash ji, you can take inspiration. Your life, I have told you, has been very inspirational with all the health ups and downs that you have had, and still kept your passion for skiing and keeping yourself so fit. I think if you find the right role models also in life, and see, like people like my mother who have inspired me, my nani, you are an inspiration to me. There are also people that you will not meet, but if you can follow them in life and what made them successful, you can make a good life out of that as well. Like, I'll give you a small example in my life. 2 people who I swear by, who I have never met and probably may never meet, is Saurav Ganguly and Novak Djokovic. And? Novak Djokovic. Okay. Right. Now, if Saurav Ganguly is watching it, please take note. Rahul wants to meet him.
So Saurav took over the Indian cricket team at a time when nobody, including Sachin, wanted to captain the team. Match fixing scandal was at its highest. Yes. Azhar was arrested. Yeah. Sidhu had come back from the England series. So it was one of the most tumultuous times in Indian cricket. This guy was already known as the flamboyant Prince of Calcutta, Yeah. spoiled brat. You know, Ganguly was Yes. supposed to debut in 93. Yeah. But the reason he didn't debut in 92, 93 and debuted 4 years later was because he refused to carry drinks on the field during the drinks break. Yes. तो वो जो गैप्स होते हैं ना टेस्ट मैचेस में एक मैं घंटे नहीं बाद करूँगा। आपको तो मैं ये इसके काम लिए नहीं- यहाँ नहीं आया हूँ मैं प्रिंस ऑफ कैलकाटा हूँ मैं नहीं करूँगा तो दैट कॉस्ट हिम ही debuted 4 years later and within 4-5 years of that he became captain of India. How he molded that team. Saurav Ganguly is not the best batsman India has produced. He is not the best bowler India has produced. He is far from the best fielder India has ever produced. So as a cricketer, you may not even rate him in the top 20 or 25 cricketers of all time of India. But why is his name taken on top? Because उसने उस टीम के साथ वो किया जो कोई और ना करना चाह रहा था ना कर सकता था. He took a team that was at the bottom of the pits, made them believe, gave people like Zahir Khan, Harbhajan Singh, Virender Sehwag, Yuvraj All big Singh, names. opportunities and made them superstars because वो कभी insecure नहीं था. He's like ठीक है हो सकता है कि मेरी बैटिंग की वजह से मैं टीम में ना रहूं बॉलिंग की वजह से बट कप्तान कौन बनेगा अगर मैं ना बनूं तो सिर्फ मेरे टू कीप पीपल टुगेदर इज एन आर्ट इन इटसेल्फ Yes. I learned that from him. And Amazing. to me, I still believe one of the best comebacks in sports was Saurav Ganguly. Saurav Ganguly. Because his test average, after he came back, after he was unceremoniously dropped with the pura Greg Chappell, his comeback was stronger than when he went out. So self-belief, the reason I still believe the biggest cricketing moment for me in Indian cricket history was the 2003 World Cup final. I don't rate 2011 that highly. Okay. Because in 2003 we were not even given a chance. Yeah. वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल के 1.5-2 साल बाद था वो टीम बिखरी हुई थी जवागल श्रीनाथ रिटायर हो चुके थे सो लाइक इमरान खान वाज ब्रॉट आउट ऑफ रिटायरमेंट बाय जावेद मियांदाद इन 92 टू विन द वर्ल्ड कप वो श्रीनाथ ने आपको आके ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप जिता दिया आप फाइनल में हार गए बिकॉज श्रीनाथ हैड ओनली वन बैड डे एंड दैट वाज द फाइनल Yeah. तो हम 2003 वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचे साउथ अफ्रीका में Okay. 2011 में तो बनी बनाई टीम थी इंडिया में थी सबको पता था आप जीतोगे बिल्कुल. So 2011 for me is nowhere close to what 2003 was. A cricketing fan may not understand this, Yes. but who has seen these eras will know, right? Yeah. For a lot of people, 1983 would be an even bigger moment than 2003. Because that is when we emerged. Kapil Dev's 175 happened. But at least at that point in time, Kapil was dealing with a team that had potential. But had not made it at the big stage. This team that Ganguly had neither potential and was with match fixing. They had never played together at a listing. So I still say 2003 World Cup 1, 1983 2, and then the 2011 World Cup. Because it is a lot that goes behind the scenes. So one was Ganguly, the other is Novak Djokovic. The guy is a madman, yaar. I mean, 1% का fat नहीं है उस body पे. He won the Olympics last year, Yeah. beating Carlos Alcaraz. Guy 15 years younger than him on clay. क्या level का fitness है, क्या खाता है. So, सिर्फ by observing, Yeah. you don't have to meet them. You can get a lot of discipline in your life. Inspiration मिल सकता है. बहुत मिल सकता है. It may not always be applicable. Yeah. See, if your guru is Ben Graham or Warren Buffett or Charlie Munger, you may not be able to replicate that success. लेकिन if your guru is Novak Djokovic, you may not be able to play like him. But you can develop a certain longevity, take care of your body in the same way. You can learn a lot more from them. या विराट कोहली को भी ले लीजिए. मोटा था, चबी था, अच्छा प्लेयर तो हमेशा था. Yeah. अचानक बोला बॉस मैं कुछ करूँगा ही नहीं. हाँ. You know, in his own interviews Yes. he states ना कि वो एक दुकान थी जहाँ से वो रोज छोले भटूरे कहता मैंने पूरा ही गिव अप कर दिया. Yeah. So these are very inspirational stories about people. Djokovic growing up in an era of war and stuff like that. I mean, people to become the greatest athlete probably, arguably, in the history of sport. I mean, up there with Muhammad Ali, maybe Michael Phelps and things like that. So there's a lot to learn. So working on yourself is something that you believe in, live in? Absolutely. Meditation is yourself. important, Prakash. Meditation. I think आप करते हैं meditation रोज? I don't meditate in the meditation sense, but I think
every night when I switch off my light and I'm lying on my bed, I'm about 15 minutes awake where I'm analyzing the day. ओके कि मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या बुरा किया, ओके और जो मैंने और मैं रोज बहुत बुराइयां करता हूँ. आई कैन टेल यू, आई एम नॉट, आई एम गलती से अबाउट, करते हो कि जानबूझ के करते हो गलती नहीं, से अननोइंगली. अननोइंगली या दैट्स ओके मतलब हो सकता है कि आपने मुझे बोल दिया, इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग आई रिएक्टेड, या कुछ भी हो सकता है. अनइंटेंशनली सो आई से कि बॉस मैंने अच्छा क्या किया आज, ताकि मैं करता रहूँ. बुरा क्या किया, किसको सॉरी बोलना है कल, जो बुरा किया उससे सीखा क्या, so that I don't repeat it. So self-reflection is very important. Because if you're doing that, you're growing. If you're not doing that, you're prone to repeating your own mistakes again and again. करेक्ट And if you're repeating your own mistakes again and again, इट बिकमिंग अ हैबिट it's becoming a habit and you're only fooling yourself. या तो आपको लाइफ में कोई बचाने वाला आने वाला है नहीं. यू अलोन इवेंचुअली आप वही ना, ऋतिक का गाना है, खाली हाथ आए थे खाली खाली हाथ हाथ चले जाएंगे. जाओगे. तो आप अपनी ही लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. और इट्स कोई लिटरली ऐसे. आपके सपोर्ट सिस्टम होंगे, मॉम होंगे, डैड होंगे, भाई बहन होंगे, वाइफ, गर्लफ्रेंड, जो भी होगी, बॉयफ्रेंड, जो भी होगा, सपोर्ट सिस्टम होता है. बट इवेंचुअली, as Harvey Specter famously says in the series Suits, it's always you versus you. Yeah. It has been, it is, it always will be. बिल्कुल You know, व्हाट अ लवली थिंग दैट यू सेड it is आप always. अकेले हो Bilkul. And you see some of the movies like Rocky, Rambo, yeah, beautiful. right? Even the late Irfan Khan's Pan Singh Tomar. There are a lot of scenes where they are talking to themselves in the mirror. या कि भाई ये तू ही है, तुझे Salman Khan and Sultan. Yeah. So you'll find a lot of these movies that are made on athletes or around Yeah. sport. You'll find that the director always inserts a scene where the athlete is talking to himself in the mirror. सच्चाई तो वही है ना Because it's only you versus yourself. यस व्हेन यू कॉन्कर योरसेल्फ हाउ यू कॉन्कर योरसेल्फ You know, if you permit me a slang, please. मेरा एक दोस्त है, he is मतलब इतना दिल, like he lives life carefree. तो I was going through a very tough phase professionally a few months back. जी. You know, कुछ हुआ था. I don't want to dwell on it. Yes. But I was wronged. तो I was trying to think about it and you know I was thinking क्या करूँ, किधर जाऊँ, कैसे. तो उसने मुझे एक लाइन बोली जो थोड़ा स्लैंग था उसमें, बट इट हिट मी लाइक अ बोल्ट. ही लाइक, राहुल खुद सोल्यूशन निकाल, घंटा कोई आने वाला है तेरे को बचाने के लिए. करेक्ट Was it hit me like a light bolt. So I like, भाई stop indulging in self pity and all that. जो उसने जिस फोर्स से बोला ना कि तेरे को बचाने के लिए घंटा कोई आने वाला है, तू खुद ही सॉल्व कर. तो I हाँ भाई खुद ही करते हैं. And that sometimes you know it. Yeah. You just need someone to come and tell you कि आपके साथ ये हुआ है. And you need to know exactly, you know, one of my other very, very favorite quotes on the series Suits is Harvey Specter's is, you know, जैसे हम मार्केट में बोलते हैं ना क्या खरीदना है, क्या खरीदना है. People don't know when to sell. Most of the mistakes are made because you don't know when to sell. when to sell तो उसका एक मेटाफर है Suits में, which Harvey Specter says. He says knowing when to leave is very important. yeah when to hold when to fold Yeah, so but when to leave what? Yeah, yeah. He says knowing when to leave is important. The job, Yeah. the relationship, the party. Never overstay your welcome in all these three. Wow. If you are at a party, know when to leave. If you are at a job and you're not wanted, know when to leave. If you're in a relationship and you're being taken for granted, know. Knowing when to leave out of these three things is very important Wow. for a good life. Very, Wow. very important. Because if you overstay your welcome, na, then you get taken for granted. In any facet of life. आप relationship में भी देख लो. yes If two people are dating, right? If only the boy is calling the girl always or the girl is calling the boy, it is going to end. yes ठीक है, आप पार्टी में हो, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आप किसी बात से बात नहीं कर रहे, आप तो इसीलिए बैठे हो कि ताकि साला खाने का काउंटर खुल जाए, मैं खाना निकल जाओ, घर जाके खाओ. So knowing, you know, in a job, when you're not valued, leave leave, absolutely you know. So it's very, very important to know when, what to value and when to leave. Extremely critical. You know, I achieved, Prakash ji, I'll tell you, I achieved success at a very early age. Okay. yeah God has been kind, Yeah. right? At 28, I was probably the youngest editor of a business news channel in India. Yes. At 30, I was probably the youngest ever CEO of a broking company in India. yeah I was never insecure. are you insecure today no No. Because I know what I do, very few people can do better than me. yes very few people can do better than me Yes. that's I'm very not, important I'm not saying nobody can. Very few people Very few can.
And those are people I will admire. Right? Al Pacino very famously said in a movie, if you are the smartest person in a room, leave the damn room. Yes. At any age, you have to have somebody smarter than you. I would believe in Somebody that. to learn, Yes. somebody to learn from. You could be 80. Look for somebody who's 85, 90 who has more experience who you can learn from. Wow. Beautiful. Lovely life So experiences. I think what that taught me was also humility. Because I trained a lot of my co-anchors. I used to stay back and train them. Every time I used to talk to my team over the last 15 years, I used to tell them, I want to see you all sitting on my chair. Who can beat me to it? You know, never turned down an idea, never imposed. I always was open to criticism. I was always open to my opinion being challenged, although in a professional way. Yeah. कि सर ये ठीक नहीं लग रहा. You know, The So- bottom line is you are very honest to yourself. very honest and be open to the fact that you can You're be not very good at what you do, but you're not the best. Yeah. You're not the best. Yeah. You will never be the best. There will There always always be will be someone. scope for growing up. Exactly. See, any person who is good at their job, Prakash ji, knows they are good at it. Yeah. अभी अगर आप जाके किसी स्पोर्ट्स पर्सन को किसी भी टीम में पूछ लोगे कि आर यू गुड, ऑब्वियसली ही हैज टू से. Yeah. 150 करोड़ की आबादी है, आप 11 में खेल रहे हो, ऑब्वियसली यू आर गुड ना. बट वो कोई आपको नहीं बोलेगा कि आई एम द बेस्ट. Yeah. अब चाहे हॉकी टीम हो, क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम हो, कबड्डी टीम हो, आप मेसी या रोनाल्डो से पूछ लो, दे विल नॉट से वी आर द बेस्ट. You know, so Yeah. I think being true to yourself is extremely important. I think there is no substitute for that. But I think also spending time on self introspection, self evolution, eating right, sleeping right. I think Prakash ji, in today's day and age, I had the privilege of briefly, you won't believe, in 2020, I think, or 2019 was it, at the Global Business Summit in Delhi, I met briefly for about 2 minutes over Kullad ki chai, okay, at the Taj Mansingh in Delhi. I met Reed Hastings, Who? the owner of Reed Hastings, Okay. owner of Netflix. Yeah. That time Jio was coming up in a very big way, had already established, you know, net connections, ye wo, OTT was already, and of course during the lockdown the OTT went to a different Yeah. zone altogether. जी. ठीक है. So I asked Reed, I was like, Reed, you have Amazon Prime, you know, whatever other platforms in India. Who is your biggest competition? आपको पता उन्होंने मेरे को क्या बताया? मैं हिल गया, मेरी चाय ऑलमोस्ट गिर गई. मैंने कहा ये बड़े लोग सोचते कैसे हैं यार? क्या बोला उसने? He said my biggest competition is sleep. Is Sleep. sleep. He said because whether you're a student or a professional or a housewife, most people are consuming my content after 9:30, 10 at night. If they decide to get their 8 hours of sleep, मेरा धंधा काम हो जाता. I have to eat into your sleep to get my subscription. Wow. I know people who have seen Game of Thrones. I'm not joking. मैं आपको बता रहा हूँ. I know people who have seen Game of Thrones till 6 in the morning, slept for 1 hour and gone to work. कौन जीता? Simple. कौन जीता? जीता छोड़ो, आप हारे ना. आप हारे. आप हारे. जीता कौन, वो छोड़ दो. Yeah. हारे तो आप ही ना. Yeah. आप जाके ऑफिस जाके क्या बोल दोगे? Yes. क्या सो 6 hours of Game of Thrones? Yeah. People are going to look at मौके ढूंढने ना कि Yeah. तू सोया नहीं 6 Yeah. घंटे. तो है नहीं. But people actually took pride in that because again comes back to peer pressure at a younger age. Yeah. I saw this episode before you. ये देख Yeah, लिया, I saw वो you देख preview, लिया. yeah. So I think sleep is a very underrated thing for health, especially as you grow older. Yeah. If you're not pulling in your 7-8 hours of sleep, your day will collapse. Yes. It I collapses. think it's It shows very- the next day. Yeah, yeah. It's shows very in your work. important. कहाँ Very, पे very आता है? important. Very important. In fact, last week मैंने एक show cancel किया. Because of lack of sleep. नहीं, होता I है. was not well. तो हाँ. I couldn't sleep. I Very- had to. I said no. I have to sleep. Otherwise, I can't sit. It's anything in life, Prakash ji. It's not just work. Yeah. आप किसी की शादी में भी जा रहे हो, आप संगीत में भी परफॉर्म कर रहे हो. In fact, उस दिन मैं आपको पिछली शाम रात को फोन करने वाला नींद था. नहीं आई तो आप डांस नहीं कर पाओगे. हाँ, बिल्कुल. It's literally that. Sleep is a, you know, चाहिए. my gym instructor tells me कि if you are planning to lose weight or make a body, right? When I say make a body, I'm not talking about, you know, John Abraham and Sonu Sood. वो अलग है. Just normal. Keep fit physique. तो मैं कहा भाई ये इसका मंत्रा क्या है? कहता है भाई 50% नींद. मैं कहा ठीक है. 40% डाइट, 10% what you do in the gym.
And this is my trainer is still going and representing. He has not won anything recently. He was winning something till very recently. He's 55 plus Oh. in the वो जो Mr. India या कुछ कैटेगरी होती जी, है ना okay, बॉडी जाते हैं, बिल्डर्स के लिए, वो bodybuilder के सीनियर के लोग वेरी फिट. आज वो फ्लेक्स करता है ना, वो आते कर्व्स हैं वो, दिखता है, आ डोले रहे डोले वहाँ वो पाँव में एग वाइट्स डाल के बस वही खा रहे हैं, जूसेस, फ्रेश जूसेस पी रहे हैं, वही लाइफ है उनकी. He told me 50% sleep, 40% diet, 10% what you do in the gym. Because he's like, तुम अगर चेस्ट प्रेस कर रहे हो या बारबेल कर्ल्स कर रहे हो या स्क्वाट्स कर रहे हो, आपकी बॉडी भी उतना ही रिस्पॉन्ड करेगी जितना उसको रेस्ट और सही डाइट मिला है. अगर आपकी बॉडी के अंदर सही खाना और रेस्ट है, आपका मसल उतना ग्रो करेगा. And if you hear people like Djokovic, Nadal, Federer, they'll say that we spend as much time sleeping as possible when we're not training. Even Amir Khan, I remember, he said during Gajni, he was sleeping 10 hours a day. Because he was working out twice a day. He said, I needed my body to recover. 10-11 घंटे सो रहा था वो. So taking care of your body is a non-negotiable. Because if you want to live long, and on a lighter note, see the launch of Apple 30 and 35 also and 40 also. वो आपको देखना है. And I'm somebody, Prakash ji, I don't know. I could be dead tomorrow morning. I've been practically dead twice. My last tryst with death was in 2022, where I came very close to dying. In fact, very few people know that. बताइए ना. So I had a very severe case of appendicitis. It was almost 15-16 centimeters. Okay. And Dr. Balsara, who was treating me at Breach Candy Hospital, said, मैंने अपने करियर में इतना बड़ा तो देखा ही नहीं है. It was about to burst the liver. उस वक्त भी समझ में आ गया था कि you're practically on your own. Because, there was not too much family that came to see me. No one from very few. My team came, but, people who should have come did not come. So there was practically very little or no support from various quarters. Again, I don't want to dwell too much into that, but I felt that when I came out of that, I was bedridden for almost 2 or 3 months. I could not walk properly. But I got myself back saying कि बहुत लाइफ का कोई दूसरा पर्पस तो है. अगर दूसरी या तीसरी बार भगवान ने बचाया है, कुछ तो रीज़न होगा. कुछ तो रीज़न है कि लाइफ में कुछ तो बड़ा होने वाला है. अब पता नहीं कब होगा, लेकिन होगा जरूर. पर होगा जरूर. ये बिलीफ है कि भाई बार बार अगर वहाँ पे टच करके वापस आ रहे हो तो कुछ तो रीज़न है. कुछ तो रीज़न है. Yeah, I also believe that. I went through that. That was a very tough phase. Again, like I go back to the point, it was my mother who stayed with me. Generally, an appendix operation is done in 45 minutes to an hour. And you are sent home after 1 night, maximum 2 nights. I think my operation went on for about 3.5 hours. I will not name the celebrity, but there was a celebrity to be operated in the same theater. They had to ask that celebrity to wait at Breach Candy, which I found out later. But I was kept in the hospital, I think, for about 8 days after that. And my mother slept with me every night. Every night. वो ठीक है, आप बोलोगे ब्रीच कैंडी, you'll expect a good room, but because it was a last minute admission, good quality hospitals don't give you rooms just like that. हम तो एवरेज टैक्स पेइंग सिटीजन हैं, हमारे आगे बच्चन या खान या कपूर नहीं है. तो जो रूम मिला था जहाँ पे मॉम सो रहे थे, it was not fit for a lady close to her 70s, but it was a good room. But for her to take out 7-8 nights there was absolutely commendable. So I still go back to the point that when we meet at marriage functions or people ask me, they tell her, oh, you're Rahul Arora's mother. I say नहीं, I am Pooja Arora's son. वो इक्वेशन मैं मरते दम तक, कल मेरी वाइफ भी हो जाएगी ना, if I get married and they say you're so and so's husband, I'll be like भाई second, I will, जो उस औरत ने किया है, मतलब वो माँ ही कर सकती है. Hats off to her. And I'm sure all mothers do it. My mother is not special in that respect. She is special to me. लेकिन हर एक जो वो हस्ती ही अलग है वो. And Prakash ji, our bodies are, we don't have to go through any of the pain that women have to go through. Can you just imagine if we had periods? हम तो लोगों को रास्तों में गोली मारते फिरते हो. What they have to endure every month, 9 months of pregnancy. The least you expect at the end of all that is when you have your child, he respects you. Loves you.
Yeah. Or even It's if you can't unconditional love love. and respect, don't disrespect or Yeah. just let them be, give them their space. Space, yeah. Don't make them feel unwanted. Yeah. तो मेरे को तो ये वृद्ध आश्रम का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता. I can understand if there is an elderly couple, they have no dependents and they go to an old age home, perfectly fine, of their own voluntary decision. For that I agree. But I don't understand this concept where you have children and you are asking अगर your माँ बाप के नहीं तो किसके हैं? बिल्कुल किसी के नहीं हो सकते. बिल्कुल बिल्कुल किसी के नहीं हो सकते. and I think Prakash ji, it's very important to learn how to treat everyone and everything around you, because life में जितना भी पैसा आ जाए, money cannot buy class. Let me be very clear about that. It cannot. मतलब मैं आपको बताऊं प्रकाश जी, even today when my house help serves me food and he picks up the plate, I say thank you. It's not a restaurant. Yeah. बट उसने खाना डाला है, राइट. मेरे ऑफिस में, दिस माई लास्ट ऑफिस, all will tell you, all the office boys and the people at the bottom of the pyramid, मैं तो उनको हग करके हैप्पी दिवाली विश करता हूँ. तो बहुत अच्छा लगा. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाउ यू डील विद पीपल इज योर लेगेसी. एंड आई हैव फाउंड प्रकाश जी, आई थिंक almost 90% of the people that I have seen in my life don't know how to do it. What a conversation we have had. I tell you. Amazing पैसा conversation. आ जाता है बट वो डिग्निटी, क्लास, नहीं हाउ आता. टू डील विद पीपल नहीं आता. Would you like to give one or two things for our viewers? Something that you strong value systems. I mean, जो एक podcast को देखेगा, I think every few minutes you'll find something good. Anything that you say, no matter what, इसको मैं नहीं छोड़ना. So Prakash ji, first is health. Health. I think it's a non-negotiable for me. Non-negotiable. And with health, I will cover the whole thing, diet and sleep. I think that is a non-negotiable. And respect for people. Respect for people. Na? For me, those come ahead of hard work. And Mahatma Gandhi के पास क्या था? कुछ नहीं. Absolutely. Why do people remember him today? ना ज़मीन थी, ना बिजनेस था, ना जायदाद था, कुछ नहीं था. He died practically a pauper. Give me somebody in India who's more famous than him. Treat people with compassion, Respect. as he taught us. I read somewhere recently, बहुत ही मतलब ये ऐसी गजब की लाइन थी कि मेरा सर लिटरली 360 डिग्रीज घूम गया. आज भी हिंदुस्तान में, इंडिया में, पीपल क्रिटिसाइज गांधी. करेक्ट. आई हर्ड समबडी से दिस लाइन कि आप गांधी को क्रिटिसाइज भी इसीलिए कर सकते हो क्योंकि ये गांधी का देश है. इट वॉज द मोस्ट माइंड ब्लोइंग लाइन आई हैव एवर हर्ड. ही सेड, ट्राई क्रिटिसाइजिंग एनी फाउंडिंग मेंबर ऑफ एनी कंट्री इन देयर कंट्री, देखो क्या होता है. बिकॉज ही टॉट अस टॉलरेंस, because he taught us selflessness, because he taught us the virtues of democracy. He may have had his flaws. He was a human being. We all what human do you beings. expect that Gandhi didn't? Of course he had his flaws. Of course. Everyone had his all flaws. of us. Right. He's a human being. But don't lose the larger message of what he did. And वो जो उस बंदे ने बोला ना कि आप उसको क्रिटिसाइज भी इसीलिए कर रहे हो क्योंकि ये उसका देश है. उसका देश. Because he has created that system कि आप वहाँ तक उस लेवल तक फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हो कि यू आर अलाउड टू. गजब की लाइन थी. फादर ऑफ द नेशन. सो आई थिंक वन इज हेल्थ, the other is compassion and how you deal with somebody. And I think both of these have an underlying, just be true to yourself. I think if you're not true to yourself, then You're being dishonest to yourself. you're being dishonest to yourself. And don't react to everything in life. Respond. Respond. दोनों में फर्क है. React और respond. बहुत फर्क है. So I don't know who told me this, but very long back somebody told me, never make a promise when you're happy and never criticize when you're sad. Never make a promise when you're happy and never criticize When you're never say anything bad when you're angry. when you're angry. Because Both are wrong. Because आप बोले हुए शब्द वापस नहीं ले सकते ना. अभी अगर मेरे हाथ में फॉर एग्जाम्पल चाकू होता और मैंने आपको काट दिया, ठीक है, हील हो जाएगा ना, हफ्ता 10 दिन, Yeah. ठीक है, शब्द वापस आप वो हील हो जाएगा. शायद आप आगे जाके भूल भी जाओगे. शब्द वापस कैसे लोगे? एंड शब्द यहाँ लगते हैं. Don't make people feel bad about it. They remember it for life.
It's a question of मुझे जब हमने शुरू किया था कि आपने मुझे कुछ बोला था किसी और के लिए, उसे मुझे अच्छा लगा था. Don't make people feel bad about something. never, always empower people. And you are alone, all by yourself. Always. You are alone. आपके सिवा कोई है ही नहीं, आप alone हो. बिल्कुल भी नहीं. You know, I got a lesson in leadership very young at the age of 28. I was in a room with Murthy. With? Murthy, Narayan Murthy. Narayan And Murthy. I had gone to Infosys to interview the management for the first time. I think we are talking maybe 2008 when I had, which was then UTV. It became Bloomberg UTV later. So I spoke to Murthy and I said, sir, I'm 28. I'm a leader now. Any advice for me? So he said, what do you want to build? I said, sir, I want to build a company that lasts. And I envisaged myself being in a leadership position for the rest of my life. So he said, Rahul, always remember one thing. You make a company you don't make a company by making millions. You make a company by making millionaires. Millionaires, wow. The happier your employees are, The more your company will automatically grow. What a wow, beautiful. That stuck with me. That has stuck with me till today, and will stick with me even going forward. Because I'll tell you one thing, Prakash ji, this is very different for me, and a couple of my very, very senior colleagues who have worked with me. When we do the appraisal of the team, I do it very differently. A lot of places, most places, don't work this way. तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे अंदाज़ा है कि इतना स्पेंड होना है. दैट कुड बी अ डिस्कशन विद द मैनेजमेंट या जो प्रॉफिट है जो भी. जी. मैं पूरे टीम का पहले करता था और जो बच जाता था मैं उसमें से लेता था. मुझे ये ध्यान है, ये मुझे बात बोलनी नहीं थी. The only time I made an exception to it, Prakash ji, was the last fiscal year. That's the only time I made an exception, but I did not take away anybody's. I just, that I will probably get into you with, offline if you want, but that the only time I made a slight adjustment to that was last year, where, I felt the numbers allowed me to tweak a few things here or there. But I have always been somebody, regardless of how somebody has treated me, employees, whatever, has put people ahead of me. And that has been, for my family and friends, if you ask them, their biggest criticism of me, even till today, is I don't put myself first. पर मुझे लगता है कि जिस दिन मैं करने लगूंगा ना, कहीं मैं अपने आप को खो जाऊंगा. Because वो अब, now I am almost 46. आधी लाइफ ख़त्म हो चुकी है. Assuming I pull till 85-90, I can't change who I am now, and no amount of money will make me do that. It's as simple as that. Viewers, मैं इस बात का एब्सोल्युटली कंफर्म करता हूँ. ये बात ब्लूमबर्ग डेज की है, मुझे ध्यान है. मैं पहले बोलना नहीं चाहता था, अब मैं कंफर्म करता हूँ. मैं बोलूँगा भी नहीं डिटेल्स, लेकिन मुझे याद है राहुल दूसरों को आगे रखते हैं, अपना लास्ट में सोचते हैं. ये ब्लूमबर्ग डेज की बात है. कब थी ब्लूमबर्ग की बात? I joined in April 2008. 2008 की बात है. 2025 है, तब की बात है. उस समय भी थे, आज भी एग्जैक्टली वही है राहुल. थैंक यू राहुल, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस. मुझे पक्का है 100% श्योर जो व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देखेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. द रियल राहुल अरोड़ा जो हम बिजनेस चैनल पे देखते हैं वो अलग है. जो असली राहुल है वो ये है जिसको मैं जानता हूँ. Thank you, Rahul. Thank you so much, sir, and please continue to inspire us as you have through your journey, through your writings, your books, and you're always someone we look up to, and please continue to guide us and show us the way. Thank you. Well, thank you very much. Thank you, sir. Thank you for having me, sir.